अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैं 2-3 दिन पहले कब्रिस्तान गई थी तो मुझे अम्मी बहुत याद आ रही थी और मैं यही सोच रही थी बहुत सारी अच्छी बातें जब माँ बाप याद आएँ और वो आपके करीब ना हो ना, बहुत सारी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। तो मैं फ्लैशबैक में गई और मुझे अम्मी की दुपट्टे की खुशबू याद आ रही थी। पता नहीं क्या खुशबू होती है, जैसे रच बस जाती है। आप किसी भी उम्र में कितने भी अरसे बाद उसको महसूस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना। सबको प्यारी माँ, और फिर माँ से रिलेटेड चीज़ें, यानी माँ का दुपट्टा, माँ की सैंडल्स पहन के चलना, माँ के मेकअप को इस्तेमाल करना, माँ की हर चीज़। सबसे पहली जो आइडियल एक औलाद के लिए शख्सियत होती है वो उसकी माँ होती है, और फिर उनसे मुंसलिक चीज़ें जो हैं वो भी उनसे भी आपको प्यार हो जाता है। अब खाली उनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, अगर उनके रिश्तेदार हैं, यानी मामू, खालाएँ, खालाओं के बच्चे, और उसके बाद सबसे बढ़ के नाना नानी, सो वो एक मतलब एक खुशी, एक ट्रीट लगती है ज़िंदगी में कि जब हम उनके घर जा रहे होते। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ननियाल ने बड़ा बच्चों को पाला होता है, संभाला होता है, बेबी सिट किया होता है, नखरे उठाए होते हैं, अम्मी की पिटाइयों से बचाया होता है। सो वो मोहब्बत, वो प्यार, वो बॉन्डिंग ननियाल से शायद इसलिए होती कि अम्मी की हमें हर चीज़ अच्छी लगती। तो अम्मी के वो रिश्ते जिनसे वो बेहद प्यार करती हैं, उनके बहन भाई और वालिदैन, वो भी हमारे दिल में घर कर जाते हैं। और हम इंतज़ार करते हैं कब होंगी गर्मियों की छुट्टियां और हम अपने ननियाल में टाइम स्पेंड करेंगे, रत जगह करेंगे, उनके घर रहने जाएंगे। नानी तो रोकती भी नहीं किसी चीज़ से, जो मर्ज़ी करना है करो, इंजॉय करने देती हैं, बल्कि वो फैसिलिटेट करती हैं कि इस तरह इंजॉय करो, उस तरह। और जो लाड, नानी के साथ कहानियाँ सुनना, सो ये सब चीज़ें जो हैं आपके बचपन में होंगी अगर आप उस खुश नसीब बच्चों में से रहे हैं जिन्होंने नानी या नाना के इर्द गिर्द या खालाओं मामू के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगियां गुजारी हों या अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारी हों। सो इस वक्त गर्मी की छुट्टियां हैं बच्चों की, और यही हो रहा होगा, प्लीज़ हमें 1 हफ़्ते के लिए जाने दें, प्लीज़ हमें 1 महीने के लिए जाने दें। जब कोई दूसरे शहर में होता है तो अक्सर अभी बीवियाँ बच्चे लेकर मैके गई होती हैं और हस्बैंड्स आज़ाद घूम रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसी शहर में एक साथ रहते हैं, मतलब ननियाल इसी शहर में है, तो अम्मा से इजाज़त बाकायदा ऊपर की परमिशन आती है। नाना ने फ़ोन करके बोला होता है कि बच्चों को तुमने भेजना है, और फिर वो सारी खालाओं के बच्चे, मामू के बच्चे, वो सारे अंडर वन रूफ जब ननियाल में जमा होते हैं, ओहो जो झींगा मस्ती मचती है। क्या मचती है आपकी तरफ, SMS करके मुझे बताइए। लेकिन मेरे सेलिब्रिटीज़ बताने वाले हैं कि इनकी तरफ क्या मचती थी, क्या होता था गर्मियों की छुट्टियों में जब ननियाल जाया जाता था, और क्या क्या यादें हैं ऐसी। चलें आज मिलकर थोड़ी बहुत यादें शेयर करते हैं, इंजॉय करते हैं, हम भी गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा लें। क्योंकि मैं अपने बच्चों को समझाती रहती हूँ, यही हैं वो दिन जब इंजॉय कर सकते हो। जब हमारी उम्र तक पहुँचोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा अभी जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अच्छा ये कौन सा महीना है, अच्छा ये कौन सा दिन है, क्योंकि होश ही नहीं रहता, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो जिम्मेदारियाँ जब बढ़ भी जाएँ और अगर आप उन बातों को याद करें, मेडिटेशन का काम करती है ये चीज़। तो आइए मेडिटेट करते हैं आज के 2.5 घंटे सुबह सुबह ननियाल की बातें करके। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई यहाँ मेरे पास 4 फ़न लविंग सेलिब्रिटी हैं जो कि मुझे उनके पर्सनैलिटी से लगता था कि इन्होंने जो गदर मचाया होगा ना, मतलब अपनी छुट्टियों में, जून जुलाई की छुट्टियों में, जो नानी ने हाथ जोड़े होंगे खुदा के वास्ते तो वो किस्से मुझे सुनने हैं इनसे। और मैंने भी अपने ननियाल में काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन मेरी नानी नहीं थी, खालाएँ थीं, और माशाल्लाह 8 खालाएँ थी, तो कुनबा काफ़ी बड़ा था। तो आइए अपने सेलिब्रिटी से उनके ननियाल की कहानी सुनते हैं। मेरे पास यहाँ किरण है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह की किरण, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे पास यहाँ अली सिकंदर है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बिल्कुल वैसे। आप कैसे हैं? ज़ैनब ज़ल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और रुसा सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। ये हाल तो क्या होना है, आज मैं ये सोच रही थी कि निदा ने
मुझे अपने एक ऐसे बचपन के एरा में लेकर गई है कि जिसको मैं Don't बिल्कुल ही you भुला feel चुकी थी। younger, like ना सुबह उठ के सारी वो बातें याद होती हैं? Younger, I feel like a newborn. मैंने इसलिए रात में सोच ली थी सारी बातें कि अच्छा हाँ क्या हुआ था। यार नहीं, सोचनी but पड़ती actually है। एक memory lane हाँ। पे बहुत हम गए before even flashback। coming to this मैं तो show। अभी शो शुरू होने से पहले अली भाई से पूछ रहा था कि याद कैसे आया आप लोगों को। आप तो डायरेक्ट नानी के घर मैं से आपको एक पहुंचे बात होंगे अभी, बताऊं? मुझे लगता मुझे है। तो नहीं जब याद बातें होती है ना, जब बातें होना शुरू होंगे, अभी देखिएगा हाँ, कैसे you're याद right। आएगा। इनको जरा कॉफी में कुछ वो मिला के वो जो डालते पुड़िया हैं, वो पुड़िया है ना हमारे जानने मॉडर्न वाली में, पुड़िया। वो मिला के पिलाओ। अच्छा, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम नानी के घर की बातें करें, हम अपनी नानी को याद करें कि नानी कैसी थी। मैं अपनी नानी से शुरू करूँ। मेरे अब्बा का कहना है, दामाद अगर अपनी सास के बारे में तारीफ करें तो वो बहुत सच्ची होती। मेरी नानी तो 5वीं जमात तक पढ़ी नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा कहते तो तुम्हारी नानी इतनी समझदार थी, उन्होंने बड़ी टॉप क्लास बेटियां पाली। सलीका शार तो ऐसी के कम में कैसे गुजारा करना है, इतने बच्चों को कैसे पालना है वो। और वो नानी की मतलब तारीफ़ें सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं कुछ 11 महीने की थी नानी का इंतकाल हो गया। तो जो बचपन की जो गोद है, सबसे पहली गोद वो नानी की थी। उन्होंने बेबी सेट किया, अम्मी नौकरी करती थी तो मेरी नानी की तो अक्लमंदी और सलीका शारी की ख़ानदान में जो है वो सुनने को मिलती थी। हाँ, वो तालीम हो ना हो, वो तरबियत फिर उन बुजुर्गों को उस तरह की दी जाती है कि बच्चों को कैसे उनका रेज करना। बाकी खालाएं बड़ी पढ़ी लिखी, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया क्योंकि नाना बहुत पढ़े लिखे। अच्छा। तो उर्सा, तुम्हारी नानी की तारीफ बयान करो। मेरी नानी जो है वो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी छोटी थी जब उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन मुझे याद है वो, और मुझे वो थोड़ी सी नॉन स्माइलिंग सी मुझे वो याद है। अच्छा। कि जैसे जिनसे थोड़ा सा डर लगे या कुछ। मुझे याद है मैंने ईद पे मेहंदी लगाई तो उन्होंने बहुत सीरियसली बोला, और बहुत प्यार होगा लेकिन मे बी शी वाज लाइक दैट कि मेहंदी तो दिखाओ, तो मैंने कहा मैं नहीं दिखा रही, और मैं खड़े होके ना मैंने हाथ यूँ पीछे कर लिया कि नानी देख ले कि ये मेहंदी है मेरी। तो यू नो दैट वाज द काइंड ऑफ चीजें फ्लैशबैक में तस्वीरों में रह जाती। नानी से जो है ना कि उनकी पैसे चुराना या कुछ, तो वो इतना नानी ने फ्री नहीं किया था हमें। लेकिन जो उनका जो सारा कोटा था जो नानी घर का, दैट वाज मामू एंड खालाएं डूइंग एवरीथिंग लाइक इन दैट। मे बी बिकॉज़ उनकी एज ज्यादा थी, ये भी है। ऐसा भी होता है जी। नानी को याद मुझे करें। तो बहुत कम ही याद है, बट इफ आई आस्क माय सिस्टर अबाउट इट, शी कैन डू अ 3-hour शो। 3 हमें ये सोचे 100 3 hours आवर क्यों बोला। शो ऑन आवर नानी, बिकॉज़ रात को उन्होंने पूछ के आते ना अपनी बहन बहुत से। टाइम स्पेंड किया। वो कनाडा होती है ना, टाइम डिफरेंस है ना, मैं क्या उसको उठाता। अभी ब्रेक में फोन करना। तो बट शी इज टोल्ड मी अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि वो इतनी लविंग थी, एंड बिकॉज माय एल्डेस्ट सिस्टर यूज्ड टू स्टे विद नानी। तो अम्मी उनको छोड़ आई थी, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों, व्हेन शी वाज 2 फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। तो उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, एंड आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विद आवर नानी। तो वो पिक्चर्स देख के ही मुझे एहसास है कि दैट शी वाज वेरी 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 लविंग। और मेरे भी बहुत सारे मामू हैं और खालाएं हैं, तो वो इट वाज अ ह्यूज फैमिली। लेकिन मुझे वही फ्लैशेस कुछ याद है नानी के, उनका पानदान टाइप याद है कि ये तो सब नानियों का हाँ, yes, yes. कि सारी नानियों But- का ही होता था। नहीं नहीं, मेरी नानी का पानदान अच्छा, नहीं। मेरी का भी नहीं। हाँ, नहीं मेरी दादी का था। हाँ, सबका नहीं होता, but हाँ। तो हाँ, फिर another thing कि every time on Eid when we used to go, तो वो ना ईदी ऐसे देती होती थी, जो छुपा के किसी को नहीं पता चल, और अच्छा पता भी चल रहा है सबको। क्यों? सारे कजिन, I don't know, she just used to do that. I don't know why. कि भाई आपको उनको ना पता स्पेशल चले। ट्रीटमेंट नहीं लगती है जब आपको Yes, स्पेशली से yes, पकड़ा? That's the yes. way of making you feel special Exactly. also. Exactly. सब कुछ स्पेशल तुम्हारे लिए। हाँ, वो उनका तरीका था। मैंने तुझे ज्यादा दी है। Yes, exactly. औरों को क्योंकि नहीं हम लोग That's a नानी लाहौर से trick. जाते थे, हम लोग भाई से जाते, लाहौर से जाते थे वहाँ ईद मनाने। सो वो हमेशा एवरी टाइम हम बहन भाइयों को तो वो हमेशा बहुत प्यार से ट्रीट करती। वाह वाह जी। मेरी नानी तो वॉज अ स्वीट हार्ट, और मैंने बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजारा भी है। इनफैक्ट मैं जब दुबई से हम लोग आते थे तो नानी की तरफ ही ठहरते थे। नानी ने बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव थी अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बताने में ना, तो वो जब भी कोई कार्ड देती थी पूरी तफसील से प्यार मोहब्बत की बातें करती थी। कार्ड मेरी देती थी, प्यारी, कार्ड? जुग जुग जियो, सारी दुआएं, हाँ कार्ड्स बाकायदा लेकर आती थी वो। शी यूज़ टू वॉक अ लॉट। उन्होंने जितना पैदल चलाए, गाड़ी होते हुए भी ना मामू लोग साथ रहते थे, लेकिन नहीं बस पैदल जाना है, ये सारी चीज़ें खुद करनी है। कार्ड्स पे दुआएं देना,
पैसे दे रही हैं, ईदी दे रही हैं, तो वो लेटर उस पर दुआएं देना, साथ में अटैच करना, बहुत उनको लिखने का शौक़ था। एक तो वो थी भी, वो डिप्टी इंस्पेक्ट्रेस थी ऑफ ऑल स्कूल्स, और बहुत सारी उनकी बातें थी, स्ट्रिक्ट थी। मम्मी से जो मैं बातें सुनती हूँ उनके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन हम लोग बहुत अटैच थे नानी के साथ ना। उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में ना बड़ा ख्याल रखा। मतलब उनका बस नहीं चलता था कि वो क्या कर लेना हमारे लिए, चीज़ें भी निकाल के दे रही हैं, पैसे भी निकाल के दे रही हैं, तरीके से हर चीज़, खाने भी बना के दे रही हैं, फरमाइशें भी पूरी कर रही हैं, बहुत उन्होंने ख्याल अच्छा, रखा। मुझे ज़ाहिर है अपनी नानी के उस पर तो मैं छोटी थी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को एज नानी देखा था। हमारे घर में ना मम्मा ने एक ट्रॉली रखी हुई थी, उस ट्रॉली के ऊपर बच्चों की चुटपुट चीज़ें होती थी। अब क्या है वो किशमिश, क्योंकि हमें वो होता था कि यार आप हमारे बच्चों को जंक खिला रही हैं, वो तो अब उन्होंने किशमिश रखी हुई है, बादाम रखे हुए हैं, वो चीज़ें जो सूखे हुए आम नहीं होते ड्राई फ्रूट, वो रखे, इस तरह की चीज़ें ना उन्होंने पूरी ट्रॉली बना के, चुटपुट भी रखी होती थी, चिली मिली भी होती थी, और वो बिस्किट और वो छोटी छोटी चीज़ें, वो पूरी एक ट्रॉली सेट थी। क्योंकि मेरे 3 बच्चे, अच्छा, मेरी छोटी बहन के 3 बच्चे, फिर मेरी उससे छोटी बहन के 2 बच्चे, तो ये सब जब बच्चा पार्टी आती थी तो नानी तो वो उस ट्रॉली के इर्द गिर्द जमा। रौनक तो मैंने यार वो कहा, क्या "ओह, फैसिनेशन होती है वैसे बच्चों हाँ, तो कुछ अलग ही है मेरा। मेरी मम्मा जो है ना, वो मम्मी को खुद बहुत शौक है चुटपुट खाने का, तो मम्मी के बिस्तर के पीछे एक जगह होती है शेल्फ, उसके ऊपर ना लाइन से रंगीन डब्बे हैं, क्योंकि मम्मा लाइक्स कलर्स, और हर शेप एंड साइज के आपको मिलेंगे। आपको संडे मार्केट से लेके लंदन तक के डब्बे मिलेंगे। उसके अंदर एक में चनाचूर होगा, उसमें अभी पहुंचो बहुत, कब बुला रही हैं आप? वहाँ वाकई जैसे हमजा पहुंचता है तो वो नानी से मिलके गले मिलके उनको क्रॉस करके पीछे से डब्बा लेके टर्न करके दीवार की तरफ मुंह करके जैसे कोई नहीं देख रहा उसको, एंड ही जस्ट स्टार्ट्स ईटिंग। वैसे माओ की, नानियों की ये डिब्बे शिब्बे ना बड़े फैसिनेट करते हैं बच्चों को, पता नहीं क्या। मेरी मम्मी को तो सीक्रेट स्टैश भी है। अब इनकी नानी का सुने ना जरा, अली की नानी का सुने। मैं अपनी नानी के बहुत क्लोज रहा, और मुझे अपनी नानी के साथ बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला, बिकॉज बाबा की डेथ के बाद बहुत अर्सा हम नाना के घर रहे, नानी के साथ। सो माई नानी वॉज प्योर टिपिकल पंजाबी देसी नानी, जो एक पूरा एक ह्यूज सेटअप जो है वो चला रही हैं। हस्बैंड उनके सुपरस्टार थे, बिजी थे। सो वो जो छुट्टियों की बात जब होती थी तो ऑलमोस्ट हम कुछ 12-15 कजन्स तालाएं वाले हैं उनके बच्चे, और वो सब आ जाते थे। और नानी के साथ मेरा पूरा एक मतलब फ्रैंकनेस का लेवल था। ये होता था कि वो स्टील का ग्लास भी है तो वो आ जाएगा, किसी बच्चे ने कुछ किया। सो वो जो उनकी वो छोटी छोटी होती हैं, डांट होती है या उसमें कुछ होता है, जा तेनू है होवे तेनू होवे। सो मैं आगे से बहुत मज़ा करता था। तो मेरी नानी के साथ मेरी बहुत एसोसिएशन थी, और आई स्टिल रिमेंबर वो लास्ट दिन जिस दिन उनका सेकंड बाईपास था। सो वो जब जा रही थी, वो मोमेंट ऐसे है कि वो ऐसे ऐसे सामने आ जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से वो पूरे घर को, दैट वाज अ ह्यूज बंगलो जो वो पूरी कायनात उन्होंने बनाई और चलाई और पूरा सेटअप चलाया, वो उनकी लुक में मुझे पता नहीं ऐसा फील हुआ कि ये शायद एक आखिरी लुक है। सो मुझे वो भी नहीं भूलती, और बहुत प्यार मिला। बेहतरीन खाना बनाती थी, मेरा निक नेम अली बाबा भी उन्होंने रखा था, और आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। बहुत 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 बेहतरीन यादें हैं उनके साथ जो हमेशा रहेंगी। और वो जो बात हो रही थी मनसिंह वाली, ये वाली मेरी माँ जी के अंदर है कि उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉकलेट्स कलेक्शंस और चीज़ें होती हैं, और उसका जब कहो कि माँ जी, तो वो उनको शुगर है ना, वो शुगर उनकी लो होती है, तो उनको चाहिए। मम्मी का भी यही है। उस चक्कर में हर चॉकलेट, हर चीज है बिल्कुल जो एक्चुअली भाई ज्यादा क्रेव फॉर बुजुर्ग, पता है घर में एक बुजुर्ग का मुझे क्रेविंग होती, क्योंकि वो वाला टाइम 11 महीने की थी, नानी की डेथ हो गई थी, तो वो वाला टाइम नहीं मिला। सो मुझे अच्छे से याद है, हमारे मतलब मेरी अम्मी, कोई भी, हम अगर जर्मनी में भी सेटल थे, वहाँ पे भी कोई अगर आपको एजड खवातीन मिल गई, हम लोग घेर के उनको इर्द गिर्द बैठ जाते थे। कोई भी सफ़ेद बालों वाली आंटी हमें, हमारे मोहल्ले में कोई आ गई, मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी या कहीं भी, सो हम उनके साथ बाकायदा मिलना जुलना रखते थे, क्योंकि मेरी अम्मी को भी वो क्रेविंग होती थी, हमें भी वो क्रेविंग होती थी, क्योंकि दादी भी 6 साल की थी जब उनके इंतकाल हो गया था। तो पता नहीं क्यों आज तक जब मुझे कोई भी बुजुर्ग आंटी भी मिलती है और लिपटाती है, मुझे अंदर इतनी तस्कीन और इतना सुकून मिलता है। होता है उनमें ये चीज है, देयर इज दिस मैजिक इन द हाउस। आप कोई भी घर जाएं और अगर वहाँ पे कोई बुजुर्ग है, इफ यू लकी इनफ, और फिर जब वो चला जाता है तो उसकी जो कमी है वो जब
फील होती है वो घर कितना बड़ा और शानदार हो, वो उस बुजुर्ग की वजह से सब कनेक्टेड है। Most of them are best storytellers. Oh my Most of God, them. yes, Exactly. you're right. वो मुझे दुआएं इतना याद मजा आता है। कराने वाले यार, ये ओए सारी होए। जो दुआएं हैं जो रटी हुई हैं वो दादी ने कराई हुई 6 साल से पहले, 6 साल की पहले मतलब से पहले उम्र में सोचो, बहुत मतलब कैसे याद है, इट्स अ मैजिक। Yeah. नहीं, और एक कहानियां उनको बहुत होती हैं उनके पास हमेशा एक वो जो सुनाने के लिए। आदत उस दौर के बुजुर्गों में ज्यादा थी कि अब बच्चों को लगता था मुझे हर बात पे टोकते हैं, मेरी हर चीज पे नजर है, बट आपको बाद में रियलाइज होता है कि यार उनको क्या पड़ी है। लेकिन अगर 10 बच्चे हैं उनकी अगली जनरेशन के, तो उन्होंने 10 की टेंशन ली हुई है, एक है पढ़ नहीं रहा, Yes. एने खाना नहीं खाता, तू स्कूलों आया है, तू हाथ नहीं धोते, तू ये नहीं किया, तू वो, तो वो सब कुछ उस वक्त लगता था कि यार नानी क्या मतलब आप कौन सा सीसी कैमरा जो है वो हर वक्त मुझ पे ही लगाया होता है, बट आप मिस करते बट हो। वो सब पे होता है और सबको पे होता है। डिफरेंटली ट्रीटमेंट भी मिलती है। वो सब माओ को डिफरेंट, हाँ, खाला को अलग टिप्स exactly. मिल रही होती है थी, तो वो चीजें बाद में ये मिस तो होगी नानी की बातें, लेकिन नानी का घर क्या था उरूसा? मतलब होता है ना कि किसी के लिए छुट्टियां गुजारने की जगह, किसी के लिए फ्रीडम, आज़ादी, पाबंदियों से Exactly. छूट। I was about to say this word. actually. फ्रीडम Please continue. फ्रीडम मेरे लिए तो नानी का घर वाज पाकिस्तान, क्योंकि जब हम लोग सऊदी अरेबिया में रहे पूरा वक्त, तो जून जुलाई की छुट्टियां वाज द टाइम व्हेन वी वुड कम टू पाकिस्तान। हाँ, मेरे साथ अब भी ऐसा हम वहाँ पे सारे खालिस खा खा के ताज़ा अच्छे हो जाते थे, और फिर पाकिस्तान आके 3rd फ्लोर पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे, शाम में क्रिकेट, खो-खो, पिट्टू, पता नहीं क्या करते करते हमारा वेट भी कम हो रहा था, जिससे फिर पूरा ननियाल ही खुश खैर होता था, और मम्मी तो सबसे ज़्यादा झूम रही होती थी। सो नानी का घर वाज लाइक कि फिर नानी हमारे पास ही आके रहती थी, फिर हमारे अपार्टमेंट में ही, फिर खाला जानी भी पंजाब से आके हमारे पास ही रहती थी, तो फिर हमारा घर यूज्ड टू बी नानी होम। ओह, मतलब तुम तो लोग आते आई थे वुड जब- लाइक 24/7 वुड हैव फन। बट वो नानी का घर कहाँ पे था? यहाँ से बहुत नानी बस मामू यहाँ वहाँ, मतलब कि मामू के साथ होते थे। फिर जब in हम कराची ना? हाँ इन अच्छा, कराची, सही। कराची ओनली। Okay. एंड देन नाना जान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, कि हम बच्चों के लिए वो ज़्यादा वो भी बात नहीं करते, बिकॉज ही वाज MBBS किया था, फिर वो होम्योपैथिक में उनके टाइम पे कोई स्पेशलाइज पे कुछ होता था, तो ही वाज लाइक अ डॉक्टर इन दैट एज वेल। तो वो अपना क्लिनिक करते थे तारकोट पे, एंड देन व्हेनेवर ही वुड कम बैक ना, तो वो हमारे लिए और कुछ नहीं, टेनिस बॉल्स लेकर आते। ऑलवेज टेनिस बॉल्स, एक नहीं 3-4 होती थी, और सिर्फ ये नहीं, टेप होता था, खत्म बात। टेप होता था। देखो दैट्स ट्रू लव। बात ही खत्म हो ठीक है, गई। फिर उसके बाद नानी घर में हमारी मॉर्निंग्स बहुत अच्छी थी। हम लोग देर तक नहीं जागते थे, देर तक जागे भी, लेकिन हमारी मॉर्निंग्स होती थी। हिल पार्क जाते थे, सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के, एक सैंडविचेस खुद ही बना रहे, उबाल रहे, बना रहे, नाना के साथ और खालू के साथ हिल पार्क चढ़ रहे हैं, फिर बीच पे जा रहे हैं। मामू वाज इन क्लिफ्टन, तो दैट वाज अनदर नानी होम। तो फिर हम क्लिफ्टन जाके, उस वक्त क्लिफ्टन जाना वाज लाइक दूसरे शहर Yeah, जाना, बहुत दूर था। पूरा डे ट्रिप होता था। अच्छा, पिकनिक क्लिफ्टन जाना जैसे होता था कि ये पिकनिक वाला पिकनिक बकायदा वो जो ऑरेंज वाले समंदर कूलर नहीं होते, करीब। मतलब वो वाला वो माहौल लेके बना जा के, रहे हैं, मतलब yes. बंदा जाए। तो हम वहाँ पे, मामू का घर वहाँ पे, तो मतलब पार्टी ना, मतलब समुंदर के घर पास, तो फजर पढ़ के वहाँ समुंदर में जाते थे। सनराइज पे सारा रंग चेंज होना समुंदर का और आसमान का, फिर वहाँ से बोट बेसिन के आगे पीछे से नाश्ता करना, नहीं तो घर आके फिर मामी जान नाश्ता बनाए, तो मामी वाज आल्सो अ नानी, you know, मतलब कि so every Nanial was like, or coming to Pakistan in June and July were like the best times. Wow. Making new friends, अपार्टमेंट में नए लोग आ गए तो उनके साथ दोस्ती की। बिल्कुल। तो it was just अल्हम्दुलिल्लाह में। क्या यार जवानी, क्या यार, वाकई यार, बड़ा क्या भागते थे यहाँ से वहाँ, भागती थी, हाफती भी नहीं थी मैं बिल्कुल। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर रही होती थी, मुस्कुराती। बचपन अरे बाप रे। मुझे तो जवानी अब अभी भी जैसे मुझे मेरी अम्मी की याद आती है। मेरा सारा ननियाल ज़्यादातर जर्मनी में सेटल्ड है, कुछ लोग कनाडा में सेटल्ड हैं, तो मुझे अगर मेरी अम्मी की याद आती है, जबकि कितने सबके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, माशाल्लाह। तो मैं भागती हूँ अपनी खालाओं की तरह। Yes. फिर मैं उनको जमा करती हूँ, सबको मैं कहती हूँ चलो सब एक अंडर वन रूफ मिल लो, मैं थोड़े दिन के लिए आ रही हूँ। Exactly. सो मुझे अभी इतने अरसे बाद भी, अम्मी के जाने के बाद, जब मैं अम्मी को क्रेव करती हूँ, तो मुझे उनकी शबी जो है उनकी बहन भाई हो। अच्छा, ये लड़कियों को ज्यादा होता है ना वैसे? अच्छा नहीं, मेरे साथ भी है। आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ माई खालास, लाइक फ्रेंड्स। अच्छा। क्योंकि मेरा बचपन जब वहाँ ऐसे गुजरा, तो एक खाला की शादी मेरे सामने हुई, और एक खाला जो थी उनकी पहले हुई, बट वो मुझे उन्होंने बेटा बनाया हुआ था। तो एक होता है ना कि ये मेरा बेटा है। या। तो आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम। मतलब मैं उनका ऐसे भी फोन आ जाता है कि क्यों नहीं किया इतने दिन से तुमने फोन। तुम्हें अच्छा, तमीज़ बात नहीं, खुद हाल करनी नहीं है, पूछना तुमने, लेकिन गिला भी करना है। तो वो ऐसी कॉल। एक खाला बिल्कुल मेलो है,
वो शिकायत कम करेंगी, बट जो छोटी वाली हैं वो शी इज कोटा मोर लाइक अ सबसे पूरा कर फ्रेंड। देती है। हाँ, वो तो ऐसी की तैसी फेर देती हैं मतलब। कभी वाकई कभी आपको कैथारसिस भी करना हो ना तो खालाएं, ओह यस, राज भी शेयर करना हो ना तो मतलब लाइक बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है आपकी खालाओं से इस तरह बनती है कि आप उनसे सब मशवरे और इस तरह की अच्छा, बातें कर सकते हैं। मेरी खाला से इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो शुरू से बाहर रही, उनकी शादी भी हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरा इतना उनके साथ रहना नहीं हुआ। तुम्हारा लेकिन नानी का घर क्या? नानी के घर की मैं बताऊंगी, मुझे बहुत पसंद था। हम लोग भी जैसे दुबई से आते थे तो नानी के घर ही ठहरते थे। एक कमरे में स्पेशली उन्होंने एसी लगाया हुआ था ना, तो वो तो जो बाहर से लोग आते हैं VIP यार, आप लोग उस टाइम से एसी वाले कमरे में वो ठहरे, उन्होंने उनके कमरे में कहीं भी और एसी नहीं ना ड्राइंग अच्छा। रूम। एक कमरा ये कुक्कू ये आएगी, ये बच्चे आएंगे तो ये लोग इस कमरे में, तो वो चादर नहीं बिछाती थी। अच्छा, यूं तो सफाई का था, बाथरूम में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो इंडियन WC था। अल्लाह, फिर कह के ना तो वो उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम से उन्होंने वो दूसरा वाला इंग्लिश वाला यार इनको तो कमोड बहुत डाल पैम्परिंग दिया। मिली है यार। हाँ बहुत। हम मैंने- चले जाते हैं तो गए बेटा, फाइन, चलो यार। दुबई रिटर्न, मैं तो रस्ते ही जी। दुबई रिटर्न उस जमाने में इसलिए। क्रिप्टन की वैल्यू थी, तो दुबई की सोचो क्या सही कह वैल्यू रही है। यस 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 अच्छा, किचन जो था ना वो मुझे याद है, वो छोटा सा किचन था लेकिन वो साफ नहीं होता था, और मैं या मम्मी को अल्लाह। कहती थी, मम्मी ये साफ क्यों नहीं है, तो चिकना चिकना मसले क्यों?" सारे इनके थे। हाँ, क्योंकि वो अच्छा वो माचिस भी ले नाना अब्बा जो थे वो ऐसे माचिस करें तो वो तीलियां भी वहाँ पड़ी हुई हैं वो उसमें, कभी वो धोएं भी तो बस ऐसी पानी से खंगाल दें, तो मुझे बर्तन भी चिकने मिलते थे ना, तो मैं कहती थी "अरे, छुरी भी और ये भी"। कभी तो मैं एसी लगाया, स्पंज- नखरे वाली बत्ती। मैंने कहा तो ये कह रहा एसी में बैठे ये कुछ नहीं तो ना वो देखें। मम्मी को भी होता था कि साफ करें, फिर हम लोग वहाँ से वो लिक्विड डिश वॉशर स्पंज ये सब दुबई से लेकर आते थे। ये वहाँ पे रखते दुबई की शैम्पू सारी जो भी आता था हम लोग नखरीले वो नहीं होते रिश्तेदार। ऐसे मेहमान मेरे Oh घर आ my जाए। God, dust। नहीं, मैं अभी तो अपनी ऐप खालाओं को चाबियां। छेड़ती थी। मेरी बात सुनो, सारी नाना के जिंदगी हाथ पाकिस्तान में चिकने। रही, तो वो जब वहाँ से वापस आई तो रक्शे में बैठी भी और मुंह पे यूं किया हुआ, तो मेरी अम्मी उनका रिकॉर्ड लगाती थी, यहीं पैदा हुई हो, यहीं पली बड़ी हो। जाहिर है सीरियसली जब हम वेकेशन पे भी जाते हैं बाहर, जब वापस आते हैं तो एक गंदगी की लहर नजर आती है आपको एयरपोर्ट में। बिल्कुल होती है। हाँ हाँ। लेकिन मेरी नानी जो थी ना, हवा में। उनका एक टेरर ऐसा था कि घर के कोई भी मुलाजिम हो या कोई भी, मतलब वो हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। तो वो साफ सफाई हो कुछ भी हो, मतलब बाहर लॉन में अगर कपड़े लटके हुए हैं और कोई बच्चा ऐसे ही जा रहा है तो उन्होंने तब भी कहते रहे, ओ कपड़े उतने छिट्टा ना पा दी, हाँ जी। भाई नानो ना बारिश हो रही है, अच्छा इधर पानी है, मैं की करना ये ना नहीं मेरी नमाज वाला दुपट्टा है, तो वो हर चीज को ना उनको परफेक्ट चाहिए होती है। चीज़ों के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं नानी लोग ना, ब्यूटीफुल बहुत। कि हर घर में, चाहे वो पंजाबी है या वो यंग थे या आप दुबई से आए हैं या नहीं आए हैं, बट कितनी सिमिलैरिटीज हैं और बहुत कितनी सारी चीजें हैं जो बिकॉज़ वो एक- खलूस All of Pakistan, yeah. वो जो It प्यार comes with ममता है age, वो तो it वही है। comes with the society also. जाहिर है सब मुझे, continent में ऐसे मैंने ही है। जैसे कहा कि मैं छोटी थी तो नानी का इंतकाल हो गया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक निशानी ऐसी दी कि मेरी जो पहली सालगिरह थी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट हुई थी। तो नानी की कोई तस्वीर कलर थी ही नहीं, मुझे गोद में उठाया हुआ उनकी प्रोफेशनल तस्वीर खींची गई, और जाहिर है उनके इंतकाल के बाद वही तस्वीर बड़ी होके पूरे खानदान के घर में लगी हुई है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने आप को और नानी को एक साथ पाती हूँ, मुझे गोद में लिया हुआ है मेरी, और उनकी क्लोज मिड तस्वीर है, मैं और वो साथ हैं। तो पूरे खानदान में निदा यासिर और उनको पता नानी होगा ये मेरी एक साथ हैं। सेलिब्रिटी बनी है, वैसे हाँ हो सकता है है उनको ना, पता। उनको ये You सिक्स never सेंस know. होगी। You never गुड know. मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद नानी की घर की और बहुत सारी बातें आपके नजर, आप भी SMS करके भेजिए। Good morning. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ननियाल के ज़माने, ननियाल की हम आज बातें कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आई जा रही हैं दिमाग में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने अक्सर देखा है, मायरा खान भी बताती, मेरी नानी ने मुझे ये टोटका बताया। नानियाँ जो हैं, अगर आप उनको फ़ोन करें मेरे पेट में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, तो बहुत सारी वो टोटके आपको हमेशा गाइडलाइंस होती थी। पता नहीं क्यों नानियों के पास ये टोटके वोटके कहाँ से आते थे। विजडम उनकी तो है नानियों ना से। उनकी नानियों से। क्योंकि हमारी अम्मी के पास अपनी अम्मी से आए और वो हम पे इम्प्लीमेंट हुए। तो ये टोटके चल रहे हैं जनरेशन दर जनरेशन। अच्छा, ये वो बंदा नहीं मिल रहा जिसने ये बनाए हैं यार, मतलब शुरू कहाँ से हुए हैं? उसकी भी नानी Such नहीं मिल weird रही। things.
नहीं बट यूजफुल कैसे? नहीं, थिंग्स but वही वेरी ना, तजर्बे से कुछ नहीं इफेक्टिव। समझ आ रहा, लौंग दांत के नीचे रखा, या लौंग खाने का दिल कर रहा है और दर्द हो रहा है, उसको रखा और आराम मिल गया, उसने कहा ये तो पता नहीं टोटका क्या, है। आई डोंट नो, तो मे बी उसका कोई इसमें herbal होनी होगा। चाहिए तो रिसर्च। चले यहाँ नानियों के टोटके शुरू करते हैं ना, जरा क्या भाई किरण भाई तुम्हें याद है? कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मुझे याद है नानी मुनक्का देती थी। मसाइल बड़े हैं। दुबई से आए थे आप। मुनक्का मैंने नहीं बोलना, मैंने सुनना है इनको आज। आप शुरू करें। क्या भाई ये बहुत सिंपल है मैं यार। बता रही ना मुनक्का देती थी वो, मुनक्का मुनक्का। खाओ, बस मुनक्का ये चबाओ और खाओ। अच्छा और हो भी जाता है। छोटे से तो बच्चे थे। सारे बच्चों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? बचपन में ना। अच्छा नानी का एक है पेट खराब होने में, जो मेरी अम्मी ने जबरदस्ती मतलब पूरी जिंदगी हमसे करवाया भी, और साकिब को भी एक दफा करा दी। वो कि पेट खराब हो तो दही, इसबगोल और केला हाँ, और चीनी करके उसको ऐसे खा लो। तो वो बड़े से बड़ा टेंशन जो है ना वो सही हो ये जाता नानी का टोटका, नानी का टोटका। नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। चलता नहीं और आ एक रहा। मैं बच्चे को भी खांसी खांसी और बलगम वाला भी एक टोटका है, वो नानी के चल रहा है। वो मैंने सुना अदरक, एक बार। काली मिर्च और शहद। सुबह सुबह लेकिन आप और खाती कैलोरी। थी कि सुबह नहीं? सुबह लोगों को उल्टी नाश्ते करते से हैं। उठाएगी, पहले कॉन्स्टिपेशन, फिर गंदी बलगम। सॉरी 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 हमारे मसाइल घूम फिर के वॉशरूम टच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं। मैंने तो अपनी नानी को टोटका दे दिया था। क्या? मेरी नानी ने, एक दिन मैं आया तो नानी ने कहा तूने बड़ी अच्छी खुशबू लगाई हुई है, मैनू भी ले आके दे। मैं कहा नानो ये जेंट्स डिओड्रेंट है, तो जो भी तू ले आके दे। अच्छा मैं गया स्पेशली ड्राइवर के साथ, तो मैं जाके लेके आ गया। नानी लगाए, माने ही ना, है वो है ही नहीं। होती तो बड़ी अच्छी खुशबू सी। मैं कहा नानी इसकी भी आएगी, आपको नहीं आ रही, कसम कसमें कुसमें खाई, नहीं मानी। मैं कहा अच्छा। मैं अंदर गया कमरे में, मुझे सामने ना एयर फ्रेशनर वॉशरूम में नजर आया। मैं एयर फ्रेशनर लेके गया, मैं कहा इससे आप दूर दूर तक आप जहाँ जाएंगी खुशबू ही महक आएगी। जाएंगी आप। नानी ने पकड़ा, हाँ, और वो जो हर चीज अपनी अलमारी में लॉक करती थी ना, तो वो जाके में रख देते, ये तो उन्हें मस्त था। ला के जाओ। मासूम होते थे Super. यार, मासूम, हाँ। मासूम। Good. Oh my God. प्यार आता था। Very वो good. ऐसी हरकतों पे आप सोचो तो मजीद प्यार आ रहा है ना। अल्लाह ओए, इतनी ओए, ओए। sweet। क्या चलानी है? अच्छा ओके, मेरी टीम कह रही है हमने हाँ, यादों के cards। कार्ड चलाए ताकि इनका दिमाग भी चले। आपके लिए अली खास आसानी हो तौर जाएगी। पे। दिखाइए भाई कौन सी याद है? टोटका तो नहीं होगा ना आपका कोई? बारिश और शरारत की याद। कितनी सोबर सॉन्ग का तस्वीर लग रहा मेरी है। लगी तो हुई है, गाना लेकिन- लग रहा है ना? बारिश, कुछ हमारा जो घर था नानी का, हाँ। वो बहुत बड़ा घर था, है, बारिश भी पुरानी याद आ गई कंस्ट्रक्शन थी। हाँ। सो उसमें ये था कि एक तरफ बाहर भी लॉन होता था, अंदर भी लॉन होता था। तो जब बारिश होती थी और प्रॉपर तेज बारिश होती थी, ज़्यादा पानी आता था, तो हम सारे कजन्स जो हैं वो ऊपर, जब एक बड़े बड़े ह्यूज टेरेस थे वहाँ के, तो हम क्या करते थे कि क्योंकि वहाँ ऐसे लगता था सीढ़ियों से आप शार बहेगी, तो हम सीवरेज के वो जहाँ जहाँ से पानी निकलता था वो सब बंद कर देते थे और हम एंजॉय करते थे। अब घर वालों को नहीं पता था, एक दो हल्की बारिशें निकल गई इसी तरह। एक दिन तेज बारिश हुई, हमने ये कर दिया। अब नीचे एक शोर बरपा है, हाँ ऊपर भी एक शोर बरपा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, नीचे पता ही नहीं पूरे घर के अंदर पानी आ रहा है। Oh my God! बाथरूम और से। हम बाहर सीढ़ियों पे Drainage बैठे हैं, बंद है। सारे आ रही है और पानी नहा रहे हैं, क्योंकि ड्रेनेज बंद है ऊपर। ड्रेनेज बंद है। तो वो सारा पानी अब घर डर में के मारे चला कोई गया ना? मान भी नहीं रहा। घर वाले नीचे कह रहे हैं क्या हुआ है, क्या मसला हो सकता है, चेक कराओ। और हम सारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि बताना नहीं है, चुप करके निकाल कहते के फूल है। Oh my God! Good. तो वो ये याद है। एक मजेदार शरारत। नेक्स्ट याद शेयर करें भाई। क्या मुमानी की शादी? अरे अच्छा भाई, मामू की शादी नहीं, मामू बानी। मामू की शादी, मामू मुमानी की शादी ना, वो हम लोग दुबई से ये भी आए, अच्छा लगा। शादी थी हाँ। यहाँ पे मामू की। तो फुल हमने हैदराबादी चटापट्टी के गरारे, हैदराबादी जोड़े, चूड़ीदार, ये सब पहना। अब जब रुखसती हो गई ना, मुमानी अपने कमरे में बैठी हुई हैं, मामू भी आ रहे हैं, मैं उनके बिस्तर पे बैठी हुई हूँ और मैं जा ही नहीं रही ना। अब मुमानी मुझे ये सुनाती है कि किरण का तो बस नहीं चल रहा था कि वो बस पूरी रात बस ऐसे ही देखती रहे ना। मैं उनके बिस्तर पे वो दुल्हन बनी हुई और मैं उनको बस बैठे देख मामू रही हूँ। खड़े दरवाजे पे तरस रहे, नानी बेटा अम्मी मैंने कहाँ भी थे? देखा। अरे मम्मी बुला रही, नानी बुला रही, चलो चलो चलो, गलत भाई बात आपको है, पता ऐसे नहीं वो होता, कितनी चलो। पैम्पर्ड है, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं ऐसी बात नहीं, इतनी टाइम पर नहीं, छोटी थी बस मैं, और मैं जा ही नहीं रही। मैं कहा, नहीं मुझे नहीं जाना ना, मुझे उनका कमरा इतना अच्छा लग रहा, नया बेड, नई You're good, बेडशीट, पर्दे डले हुए, फिर दुल्हन का ऐसा तो नहीं कमरा हुआ कि वो चले गए। ऐसे बहुत सारे घरों में होता होगा। और मैं जाऊँ ना, मैं मामी को छोड़ू ही ना, नहीं मैं यहीं रहूंगी। यार, बेहतरीन। जब सुबह उठूँ मैं सीधा उनके कमरे के बाहर खड़ी हूँ, जो उनका दरवाजा खुला नहीं खुला कि मैं अंदर जाऊँ।
एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, 6, 7, 8 साल की होंगी, बहुत छोटी, 6, 7, 8 अच्छी खासी। बहुत छोटी थी। और वो भी दुबई के बच्चे वैसे ही ना समझ हाँ होते ये हैं, अच्छा ये है ना, ये मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है लोगों ने। बेवकूफ होते हैं। यहाँ के बच्चे फिर भी पाकिस्तानी अच्छा, थोड़े अब तेज होते हैं। मेरी मम्मा का प्यार यहाँ थोड़े नहीं बहुत। यहाँ के बच्चे होते तो दरवाजे में सुना कुछ ना कुछ कर लेते हैं अली भाई, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हाँ यार, ये देखो, ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं। दुबई के बच्चे समझ नहीं। अब कुछ ना कुछ कर लेते होंगे। हाँ वो झांक लेकिन उस जमाने में नहीं। उस जमाने वो में नई नई दुल्हन आती है ना, तो मैं बहुत फैसिनेट थी कि वो आई है, वो बनी है, वाह। अल्लाह बहुत। हम थे रियाद में, तो एक दिन मामा दोपहर में हमें स्कूल से वापस लाके चेंज करा के वो मामा नैप लेती थी, हमने भी नैप लिया। शाम में उठी मामा नींद से, तो देख रही 3 हरी हरी टिंडे जो है ना, सर गंजे सर घूम रहे हैं ना हम तीनों के। तो अब्बा ने जो है वो हरे हरे। रेजर कर दिया, गंजा कर दिया हमको, हरे गर्मी हरे। आती। हाँ हरी हरी टिंडी जो है बकायदा हरी हो जाती है। सही कह रही। और सही उसके कह रही। बाद लाइक विद इन अ वीक कॉल है कि मामू की शादी पक्की हो गई है। ओह माय और मैं होश वाली लड़की, और मैंने लाल गरारा पहना है नाइस। गंजपन में गंजी में, और उस पे स्कार्फ पहन लिया। वो सऊदी तस्वीरें अरेबिया कहाँ हैं? का वो तस्वीरें चाहिए हमें। अरे बहुत बुरी तस्वीरें बाबू, हमको पता भी नहीं वो किस हैं। कोने में वो दफन हुई हुई है, कभी नहीं निकालेंगे बाहर। लेकिन गंजी मामू की मतलब अपने मामू की शादी में बंदा गंजा लेकिन अब शायद आपके मामू की फैमिली निकालेगी वो तस्वीरें। अब निकला। मेरे भी ना मामू की शादी की एक याद है। मामू की शादी थी और वो हमने अपने घर से ही की थी, क्योंकि वो जर्मनी में रहते थे। तो मैं उस वक्त नई टीनेज में आई थी, तो मैं किसी ने कहा उन्हीं स्किन केयर, और वो किसी ने कहा अगर मलाई लगा लेना स्किन पे तो स्किन ऐसी हो जाती है वैसी। मैंने कहा मामू की शादी है, तैयारी होगा, हल्का फुल्का मेकअप भी करेंगे। मैंने सीधी सीधी मलाई उठाई और मुंह पे लगा ली। मामू की एंड शादी वाले दिन मेरे मुंह पे इतने बड़े बड़े दाने, इतने बड़े दाने निकल जाते हैं क्या? अरे उसमें लेमन भी मिला मेरी ऑयली अच्छा ऑयली स्किन पे। हाँ अच्छा, नहीं मैंने कभी लेमन और ज्यादा बदबू अलग है, मलाई की बदबू वो बदबू नहीं थी। करके। और मैं वही दिन मलाई लगा के सो गई थी रात को, और जीव जंतु भी खाते रहे मलाई। और रिएक्शन इतना हो गया। मुझे, मैंने कहा क्या टोटका मैंने कर लिया, मुसीबत कर ली। सारी शादी में ऐसे बड़े बड़े अल्लाह। ददोड़े। मामू की शादी काफी यादगार है। ओह माय गॉड, तो ये ऐसा है रिस्क तो कभी ना ले। जी। नेक्स्ट याद, नहर में नहाना। ये किया है आपने? कैसा सर, कैसा लगता है भाई को तो पता यार, ये बहुत पंजाब मजे की की नहरें, चीज़ है। पंजाब में बहुत सारी नहरें। बहुत महंगा। ट्रू ट्रू तो हम जब जाया करते थे छुट्टियों में या वैसे, अब ये आप सारे कहाँ रहते थे जो cousins- छुट्टियों हम में तो जाते? लाहौर रहते थे। हाँ, तो आप कहाँ So, जाते थे? नानी ननियाल से होता मिलने? था बहावल, इट्स राइट नेक्स्ट टू अच्छा, बहावलपुर। okay, okay. सो लिटिल सदर्न पंजाब। अब वहाँ पे और भी ज्यादा नहरें। अब गर्मियाँ, गर्मियाँ भी। नहरें ठंडी, आम का मौसम, ओए, तो वो एक हाँ प्रॉपर पिकनिक होती थी। और ये हमेशा जाते थे। जब ये शुरू में जाते थे मेरे कजन्स और भाई वगैरह, तो मैं बहुत ही छोटा था, तो मुझे इजाजत नहीं थी जाने की। अब मैं जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो भाई मैंने तो जाना है। और उस वक्त स्विमिंग का और ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई। आई डिडंट इवन नो कि नहर में नहाना कैसे, उसमें जंप कैसे मारनी है, उसकी टेक्निक होती है। अच्छा, तो हाँ, ये तो मुझे भी नहीं क्योंकि पता। जब आप पूल में जाते हैं वो स्टिल वाटर है, नहर का पानी चल रहा है। हाँ। Yes. सो वंस यूर, वो मैं बाद में बताता हूँ। सो ये आई वांट टू नो दिस। मैंने एक तो बनाना है। ये तो रेगुलर अकरेंस होती थी कि अच्छा, अब नहर भी ढूंढते थे, नहर कौन सी वाली, वड्डी वाली से जाना है, छोटी वाली से। अच्छा, आप मुंडे किन्ने ने है जी? 5 मुंडे ने थे। अच्छा, एजेस क्या है? अच्छा, ये छोटे वाले बच्चे, अब हम छोटी वाली नहर में जाएंगे, बड़ी वाली में नहीं जाएंगे, उसमें एक्सपीरियंस स्विमर। safety precautions, अब मेरे 2, 3, 4 कजन्स को आती थी स्विमिंग। खैर हम चले गए, नहाए, ये वो सारा कुछ हुआ। अब मेरी बारी आई, मैंने कहा जी मैं जंप मारूंगा। आई डिडंट इवन नो। मैंने जंप मारी, मेरे पैर फिसले नीचे, बिकॉज अगेन नीचे सिल्ट होती है वो sand, और मैं पानी में अंदर, ओह, और वो पानी बह रहा है। तो इफ अगर आप वहां जंप मारेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स यहाँ पाए जाएंगे। निकल जाओगे खेतों जाए। में फिर। खेतों में क्या निकल जाएगी, आपकी लाश पड़ी होगी वहां पे। खेतों में का क्या मतलब है? क्योंकि सारी नहरें खेतों में नहीं जाती। नहरों का पानी चल रहा होता है, वो बहुत तेज चल रहा होता है, आपको ऊपर से नजर भी नहीं आता वो नीचे कितना तेज चल रहा होता है। सो और वो ब्राउन पानी होता है, वो साफ पानी भी नहीं होता, बट उसमें यू जस्ट जंप इन। तो अब लकीली वन ऑफ माय कजन्स वाज देयर, अच्छा। और उसने कहा वहां मारी। मैंने कहा वहां तू, आप वहां है, मैं वहां क्यों मारूं? वो बहुत बड़े थे, ही न्यू स्विमिंग। मैंने वहां मारी है, मेरे पाँव स्लिप हुए और मैं नीचे।
और मैं करके पहुंचे हो। पहुंचते पहुंचते एकदम उसने मुझे यहाँ कहीं पता नहीं कहाँ से पकड़ा है और उससे मुझे हाय, निकाला, उसने मुझे सीधा वरना किया। तो खैर ये वो बह बड़ी नहर जाना। नहीं थी, इट वाज फाइन। तो खैर अब हो गया। नहर को क्रॉस करने का भी एक तरीका होता है, यू डोंट स्विम इनटू इट, यू जस्ट हॉप। हाँ, तो अगर आप तो अगर आप यहाँ जंप मारेंगे और नहर का पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वहाँ निकलेंगे डायगोनल, हॉप करते करते ऑन द फ्लोर। अच्छा। तो खैर अब ये हो गया सारा कुछ। लो जी वापस पहुंचे हैं घर नानी के, और अम्मी को पता चल गया कि ये इस तरह कुछ, और ये गया है नहाने, क्योंकि मैं आई वाज दिस प्राइज्ड पोजेशन। 6 बच्चों के बाद एक 7वां बच्चा, मैंने कहा की हो गया, 7वां मर जाता तो की होंदा थे, 6 ते रह जाते। सर हैंगर यस, बिस्मिल्लाह। और वो हाथ वाले पंखे, Very good. भाइयों को डोइयां जो भी पाए, Yes, जो भी हाथ से आया है वो चलाया उस दिन। सारे और props चला दिए इतनी उन्होंने घर के। इतनी कुट पड़ी है सबको, कोई कजन इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर, जो वो नहीं, इट वाज अ केओस, इट वाज अ केओस। मेरी अम्मी ने, खाला ने, पता नहीं कौन कौन, सब ने फेंटा लगाया। सेशन नहीं तो हुआ उसके बाद फिर आप क्योंकि- नेक्स्ट कनाल गए कब फिर? वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बताए बगैर गए थे सारे। ये जो प्लान बना था कजन के बताया, उसके बाद फिर मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर हम दोबारा जब जाते थे, वो मुझे फिर एक और याद है कारण के वो आम लेके जाते थे, वो एक छाबी सी आती है जिसके हैंडल होते हैं, उसमें से पानी पानी में, चल- हाँ। वो आप पानी में रख दें, ठंडा हो वो गया। आम इतने ठंडे हो जाते हैं, और जितनी मर्जी गर्मी हो, मुझे करना है नहर ये का सब। चलता हुआ पानी हमेशा ठंडा होता है। वाह, जबरदस्त। अच्छा हम तो छोटे थे, लेकिन हमारे ननियाल में पावड़ी होती थी उस वक्त भी। न्यू ईयर्स होता था तो मेरी सारे माशाल्लाह लोग तो सब वन डिश पार्टी करते थे, जिन जिन खालाओं की शादी भी हो न्यू गई थी। ईयर पार्टी, यस, क्या बात न्यू ईयर पार्टी पे गेम्स भी होते थे, मॉर्निंग शो, तब भी मतलब ये मेरे खून में है। बचपन की यादों में। और मेरी खालाएं गिफ्ट भी पैक करती थी कि गेम होंगे, मिमिक्री होगी, ये होगी, वो होगी, nice. तो वो गिफ्ट भी मिलेंगे, बाकायदा गुडी बैग्स पैक होते थे। मतलब वो फैसिनेटिंग चीज़ें थी हम सबके लिए। सबके जो बड़ी खाला थी उनके भी बच्चे थे, मम्मा तीसरे नंबर पे थी, सो वो सब मिलते थे। और माशाल्लाह कुनबा बड़ा था तो किसी बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं, जब सब मिलते थे वो ईद का ही समा होता था। तो न्यू ईयर पार्टी मुझे याद है कि गुडी बैग्स बनाए हुए हैं, उसमें इमली भी डाली हुई है मोहल्ले से, लेकिन वो भी मुझे चीज़ें याद है। और वो मज़ेदार, मतलब नानी तो जिंदा Activities थी होती नहीं, थी। लेकिन उनका घर, उनके जाने के बाद भी बच्चे उनके इतने आपस में जुड़े हुए थे कि इस तरह की सारी चीज़ें, ये किसी की शादी हो, ये कोई भी इवेंट हो, तो कोई इस तरह का कोई बोर नहीं हो सकता था वहाँ बैठ के। पूरे सिस्टमैटिक पूरा पार्टी बनती थी कि ये गेम होगा, ये होगा, ये होगा। में बकायदा सारे कजिन जमा होते थे मामू घर में, उसके बाद सबके कपड़े निकाले जाते थे, बॉयज और गर्ल्स दोनों के, और फिर फैशन शो होता था। हम मेकअप करते थे, कपड़े Wow. चेंज करते थे, लाइटें सारी ऑफ करते थे, फिर हम सऊदी अरेबिया से, उस जमाने में हमारे पास ही होती थी सबसे बड़ी इमरजेंसी लाइट, बिल्कुल ना कार के सामने की लाइट जो होती है, स्पॉट लाइट, वो इतना बड़ा डब्बा था इमरजेंसी लाइट का, उसमें 2 स्पॉट्स लगे हुए थे वो वॉली की तरह। तो वो फिर हम, वो स्पॉट बनता था, वो स्पॉट बनना है, फिर मेरा एक कजिन सामने से ऐसे हाथ भी कर देता था कि फ्लैश फ्लैश सभी लगे। तो म्यूजिक चल रही है नुसरत फतेह अली खान का, के कौन सा था वो, आफरीन, और उस पे सब वॉक करे विद सीरियस एटीट्यूड, बिकॉज दिस वाज लाइक कमिटमेंट, ओह यस, जिसे कहते हैं ना। फिर खाला और मामू और सब यहाँ में, और जितना स्टाफ है आगे पीछे सब बैठ के देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो वी यूज्ड टू डू दैट। वाओ मैन। नहीं, हमारे तो बाकायदा जो खाला के बच्चे और वो सब सारे मिलके वही कुछ ना कुछ टैबलो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, मतलब सब टैलेंटेड ना, मतलब बोर नहीं होने देना किसी भी दावत में। और अभी भी ये होता है, जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो सब हम ग्रिल करते हैं, वो लोग एक कोई गार्डन या कोई ऐसा एक घर ले लेते हैं जिसके अंदर सब आते हैं, फिर वो वहीं पे चिकन या फिश या जो भी चीज़ पकाना होता है खुद पका रहे होते हैं, खुद, मतलब लाइक बोरिंग नहीं है। हमारी ननियाल की जिंदगी बोरिंग नहीं हाँ, boring हमेशा अच्छा, लो फूड, entertaining। समर वेकेशन में फूड भी, बिकॉज अभी हमजा का जो समर वेकेशन है, नाउ इज माशाल्लाह 6 years old, तो अब इसको और होश उसको होता जा रहा है, और उसके लिए समर वेकेशन, तो हम लोग अभी ट्रैवल नहीं किया या कुछ नहीं किया, घर पर ही है, तो उसके लिए इतनी सारी एक्टिविटी, सब कुछ। खाने में उसका जो शुगर इनटेक है वो बढ़ गया है समर वेकेशन में, उसके खाने का कोई खास रूटीन नहीं है, थोड़ा सा बाहर से भी खा रहे, कर रहा है, वो कर रहा है। तो जून जुलाई में आई यूज्ड टू रिमेंबर कि मम्मी भी नहीं बोलती थी कि मोटी हो रही हो या नहीं हो रही, मम्मी भी कहती होंगी कि छोड़ दो, जो कर रहा है ना करने दो उनको, मुझे भी सुकून करना है। जून जुलाई तो है और ही बहुत है, खाया निदा, जून जुलाई तो है ही है, लेकिन जो कोई शादी आ गई ना खानदान में, मगर फॉर एग्जांपल मामू या खाला या किस ननियाल में किसी की भी शादी है या किसी कजन की शादी है, ओहो
वो तो शादी के क्योंकि- खाने। हाँ हाँ। मेरी शादी पे सारा पूरा दुनिया से पूरा खानदान घर में जमा ढोलकियाँ। Exactly. मैं अपने फोन पे अपने मंगेतर से लगी हुई हूँ, मतलब यासर से लगी हुई हूँ, वही था मेरा मंगेतर। अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया, मैं एकदम और ये सब लोग ढोलक बजा रहे हैं, मैं भी confused ढोलकी, ये हुआ लोग था एंजॉय कर रहे हाँ, हैं, वो दुल्हन नानी- नहीं है। नानी के घर में होता है कि हर अपनी अपनी एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं लोग ओए कुछ ना ओए, कुछ। क्या मजा आ रहा है, फुल फन चल रहा है। और वो सब बेचारे टिकट खर्च करवा के आए हैं। वहाँ क्या होता है, सानिया मेरे ससुर की डेथ हो शादी से 15 दिन पहले, हाँ, yes, you सब पूरा खानदान आया हुआ था। उस वक्त जमाते ढोलकी हो रही थी नीचे, क्योंकि मेरे माशाल्लाह हमारे यहाँ तो 6 महीने पहले ढोलकियाँ शुरू हो जाती। ओह गॉड। ज्यादा ही एक्साइटेड होता है, जा रही है अच्छा जी। बस अपना फन करना होता है लोगों ने, हाँ। खानदान वालों ने ना ये तो वो जमा होते तो फिर वो फिर दोबारा, लेकिन वो फिर आए जब 6 महीने बाद दोबारा डेट, फिर दोबारा। दोबारा से तो वो ये चीज़ें बहुत बंदा मिस करता है, बहुत मिस करता है। ये नेक्स्ट बहुत किस्सा, यादें। मेला। मेला। अच्छा हमारे जून जुलाई में ऐसा, अच्छा मेरा जो पाकिस्तान में जो हमारा घर था वो हम अपार्टमेंट में होते थे, तो अपार्टमेंट इट वाज अ वेरी नाइस अपार्टमेंट, बहुत फैमिली, अच्छी फैमिली, सब कुछ। तो उनका पूरे साल में एक मेला होता था, तो वो मेले के लिए कोई 3 महीने पहले से प्लानिंग होती थी, फिर सब घर वाले अपने स्टॉल्स लगाएंगे कुछ। तो मेरा हमेशा होता था फ्रेंच फ्राइज एंड लॉलीज। तो वो अब्बा कहीं से लाते थे, कोई 50 पैसा की लॉली, फिर वो हम लोग 1 रुपए की बेचते थे, लाइक प्रॉपर लाइक क्यूट। बिजनेस। और फ्रेंच फ्राइज होती थी, और मम्मा जो है वो लाल शरबत और एक मैंगो का शरबत है, दोनों को मिक्स करके एक नई ड्रिंक बनाती थी। प्लीज my आप God. हल्का नहीं Cocktail. सीरियस। सो मेला और मेले के, और वो मेले के लिए वो सारे अपार्टमेंट के बच्चे जमा है, सबके दरवाजे खटखटा रहे मजा बड़ा आता हैं, है स्टॉल वैसे ले, वाकई। ये करे, बेचने उस पे हमें में, बता रहे हैं कि हालात बुरे हैं, आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। फिर कोई आंटी हमें लाल शरबत पिला रही है, कोई आंटी अंदर बैठा रही है, कोई अंकल बाहर फेंक दे रहे हैं। और वो मेला वुड बी लाइक द शान ऑफ जून एंड जुलाई। और जिस दिन मेला है ना, तो फिर आपका भाई ना ऐसे चल रहा होता था कि कि मैं तो मालिक हूँ मेला। मतलब it was like कि कुछ Ownership achieve किया। लेते हैं आप। हाँ। अगर देखो तो जून जुलाई में बच्चों के पास कुछ, मतलब वो मेला भी was it बच्चों ने बना के एक्टिविटी की है। अच्छा आजकल के idea बच्चे ना, अगर देख रहे हो गलती से शो, तो कह रहे होंगे हम तो पूरा वक्त आईपैड और मोबाइल में बैठे रहते हैं। Boring। हमारे साथ तो ऐसा boring। नहीं। I hope they ज़्यादातर have को तो good मेले stories का to पता tell नहीं their होगा। kids I as don't well। know, पता नहीं। I really hope कि उनके पास अच्छी स्टोरीज हो बताने के लिए, नहीं, लेकिन कोई स्टोरीज नहीं होंगी वो हमारे कहेंगे बच्चों वो को। कह रहे होंगे हमारे पास ही है फलाना और वो गेम सुनने खेल में रहे होंगे। इंटरेस्टेड नहीं है। एक ब्रेक पे जा रहे, जरा सांस ले लेते, क्योंकि बहुत सारी यादें उमड़ उमड़ के बाहर आ रही हैं। तो जरा सांस ले लें, उसके बाद फिर आपके सामने वापस आते। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम अपने ननियाल की यादें शेयर कर रहे हैं। ओए होए क्या दिन होते थे वो, और धीरे धीरे और मज़े मज़े की बातें सामने आ रही हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट याद की तरफ। ट्रैफिक पुलिस। ये किस्सा हमने सुना है। मैं इस आज के शो के तवस्सुत से Yes. उन अंकल से, मुझे लगता है वो रिटायर हो गए होंगे अब। तो सर मैं आपसे माजरत खाऊं, मैं वही बच्चा हूँ, वही वाला जो आपको लेके भाग गया था। क्या मतलब? क्या ट्रैफिक पुलिस वाले हम घर से चोरी छुपे गाड़ी लेके निकले, मैं और अली अब्बास, और एक इशारे पे गाड़ी रुकी। अली अब्बास अली अब्बास आपका बता दे, ननियाली अली अब्बास रिश्तेदार। the actor। मामूज अच्छा, अली अब्बास, yes, वी हैड लाइक चड्डी बडीज, हमने मॉन्टेसरी से मैट्रिक Yes. तक हम तो आप लोग एक ही घर में रहते थे या वो अलग रहते नाना थे? की डेथ, बाबा की डेथ के बाद हम नाना के घर रहे बहुत साल, तो अली और मेरी स्कूलिंग और सारी लाइफ इकट्ठे अच्छा गुजरी। अच्छा। तो अब हम उसमें जो भी शरारतें, दो बॉयज बिकॉज सेम एज के अली थे। के अब्बू आपके मामू हुए? हाँ, उनको मैं पापा बोलता हूँ। सगे वाले मामू? क्या बात कर रही हैं आप, कमाल भैया। सगे वाले हाँ मामू। हाँ सगे भाई। इतने साल बाद आज आपने मुझसे ये सवाल किया, मुझे भी याद तो नहीं ये भी मेरा ननिहाल ही है। कंफर्मेशन दे दूं ना। सो हम लोग मुझे कोई दोशीज़ा नजर आई गाड़ी में, मुझे लगा मैं उनको जानता हूँ, तो मैंने सिर्फ उसको इतना कहा, मैंने कहा वो ओए वो ही कहा, तो ठा की आवाज़ आ गई, वो भी शायद पहले ही देख रहा था। और वो गाड़ी लगी सीधी जाके, कोई आर्मी ऑफिसर थे, उनका ड्राइवर था, उनकी गाड़ी थी। अब वो उस वक्त वाइट वर्दी में वो कांस्टेबल होते थे, वो फौरन पोक्सो को उन्होंने पकड़ी हुई और उन्होंने गाड़ी में बैठ के कहा गड्डी साइड पे लाओ, गड्डी साइड पे लाओ। अब हम बच्चे, डर भी है, घर भी नहीं बताया हुआ, क्या करें। मैंने उसको कहा भागा। अब गाड़ी भाग रही है, पुलिस वाले भाई कह रहे हैं गड्डी रोको,
और हम सीधा नानी के घर गेट खोलवाया अंदर, पुलिस वो वाले गाड़ी को में बैठे लेके। हुए, पुलिस वाले भाई गाड़ी में बैठे हुए और हम दोनों उठ के भाग के घर में छुप गए। विद इन 5 मिनट्स सायरन वायरन बजने शुरू हो गए, आर्मी की गाड़ियां, वो वाला बंदा हमें कोई फॉलो कर रहा था जिसकी गाड़ी लग गई थी, वो मेजर सर आ गए। वो तो शुक्र है कि नाना अनैत हुसैन भट्टी मरहूम साहब, उनकी बड़ी इज्जत करते थे लोग, और नानी के ही घर हम गए तो हमें माफ़ी मिल गई कि बच्चों से गलती हो गई, वो डर के मारे ऐसा हो गया। आइंदा कभी नहीं हुआ। अभी मैं गाड़ी रोक लेता हूँ फौरन। खौफनाक याद है ये तो। हाँ ना, वो सीन था पूरा। हो सकता है कि आप जेन्युइनली पुलिस वाले को किडनैप कर लिया आपने। हाँ ना, दैट वाज अ कार जैकिंग। हाँ ना ब्रो। और गुलबर्ग में लेकिन उल्टा है सर, उन्होंने कहा कि गाड़ी साइड पे लाओ। हमने कहा अच्छा, उन्होंने कहा ये भाग जाएंगे। वो आपकी गाड़ी में थोड़ी बैठ गए। एफिशिएंसी उन्होंने दिखाई, थोड़ी ओवर एफिशिएंसी हमने दिखाई। वो तो गाड़ी गाड़ी में में पीछे आके बैठे। बैठे, इनकी गाड़ी में अब वो बैठ गए। पीछे वो गाड़ी बैठे में पीछे आके बैठा और इन्होंने गाड़ी और हम को दोनों आ गए। और और गुलबर्ग भगा की, के लेके कहाँ गए? अपनी नानी के घर। हाँ गुलबर्ग की सड़कों पे गाड़ी भाग रही बच्चे है हैं, क्या करेंगे? और मैं नानी के घर, और वहां पे हम दोनों उतर के गायब। और अंदर। शोर मचा हुआ, हम ऊपर छत पे जाके छुप गए। मैं कहा, आज तो बहुत पिटेंगे। Sweet अल्लाह अली भाई से यार। मिलूंगा मैं, अगली बार पूछूंगा उनसे। हाँ क्या भाई, ये यादें तो हैं यार। मशहूर लड़कों की किस्से। शरारतें अलग होती है। अच्छा, लड़कियों की हरकतें अलग है और लड़कों की शरारतें थोड़े एक्सट्रीम पे होती लेकिन भाई मैं बहुत माजरत खाऊं, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। हाँ। ये नहीं हो कि अभी कोई गुस्से में मुझे रोक ऐसा कुछ लेंगे, कर दे। तेनू बड़ा शौक सी तेनू उन बड़ा साडी शौक गड्डी च बह। सुन तू इधर आ। नेक्स्ट याद, मिनी बस बस का का सफर। आप पहली मर्तबा मैंने बस का सफ़र अगर किया तो दुबई नानी से के आई साथ दुबई किया। रिटर्न। अच्छा, और शौक भी था कि ये मिनी बस में इतने टंग कर जा रहे होते हैं, लटक कर जा रहे होते हैं, और मैं इतना डर रही थी। मैंने कहा अम्मी हम पाँव कैसे रखेंगे, वो गाड़ी रुकेगी ना, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। नहीं तुम चलो साथ। और पूरा हम घर से निकलते थे, फेडरल बे एरिया में उनका घर था, उनको पैदल चलने का शौक था, तो मैं उनके साथ पैदल चल के जा रही नानी हूँ के पूरी साथ? मेन रोड तक हम लोग गए हैं, 2-3 गलियां करके मेन रोड से मिनी बस पकड़ी है। और वहाँ हम लोग जा कर रहे थे लालू खेत में शॉपिंग करने। वो उनका नीचे का एरिया था जिसमें बहुत सस्ती ज्वेलरी मिलती है ना। ये भी बहुत छोटी थी मैं। हाँ। तो ये वाली याद कि मैं मिनी बस में साथ उनके गई हूँ, बैठी हूँ, आगे वो जो ख़वातीन का एरिया था, और पसीने के भपके आ रहे हैं और चिपक के साथ सुभान अल्लाह, ये सारी क्या यादें चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस की हैं वो नानी के साथ। आई ये डोंट वाली नो, मुझे चीज़ें पता हैं। नहीं वो केबिन, एक लकड़ी का केबिन बना होता है जिसमें चिप्स, बिस्किट और इमली और ये छोटी चूरन और पता नहीं क्या क्या चीजें अला बला जो होती है, गंद बला जो वो होता है। कहीं नुक्कड़ पे, कहीं गली पे करीब में वो होता था। हाँ, वो मेरे भी और है। आपको दुकान पे जाके मजा नहीं आता था। नहीं। उस लकड़ी वाले केबिन से, शायद वो पान का केबिन था या क्या था, उससे चीजें खरीदना, और वो खालाओं ने पैसे दिए हुए, वो नहीं भूलता कभी। आई डोंट नो कभी भी नहीं। मैंने बल्कि अपनी एक याद में दिया है, टक शॉप, गली की टक शॉप है वो। हाँ। वो जो पैदल ही हम लोग जाते थे, और नाना कभी जाते थे, मैं उनके साथ लग जाती थी। अच्छा मैं भी चलती हूँ ना साथ, वो दही लेकर आ जाएं या फला लेकर। हम जब छोटे थे तो हम इस तरह गली वली में जा हाँ। सकते थे। चल अब तो हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, जाओ उस गली से उधर चले जाओ। मेरी खाला का घर भी करीब ही था, तो हम गली में वॉक करके जा सकते थे। और मैं इतनी ज़्यादा मुझे फैसिनेट होती थी उस छोटी सी टक शॉप पे, वो गाय वाली टॉफ़ी लेनी है, और आज वो भी एक दूसरी वो अच्छी सी मेफेयर की happiness एक देती आती है वो थी। गाय वाली टॉफ़ी। हाय हाय हाय, वो वैसे मुंह में वो घुल जाती है। अच्छा, ये एक बात है कि बच्चों को, ये आज भी आप देख लो तो उनको आप साथ लेके जाके शॉपिंग करा दो, नहीं उनको ये जो मंचिंग है, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुद जाकर लेकर आना, ये बड़ी शायद एक्टिविटी है, अच्छा, इसमें बड़ी बोतल पीना। excitement अच्छा लगती है। यू फील फ्री ना, आपको लगता है आप बड़े जिम्मेदार हो गए, बड़े हो पैसे भी गए, हाथ आप में आ कुछ गए, जो पैसे बेचारे लेकिन अब दुकानदार होते हैं ना, उनके शहरों में बच्चे बहुत कम है, लगाते हैं मतलब वाट। मैं बड़ा वही बात है कि हम निकलने नहीं देते हैं बच्चों को। पता है जो दुकानदार होते हैं उनकी जो बच्चे वाट लगाते हैं ना, कभी ओ, आप ओ, ओ। छुप के देखें, अंकल ये कितने का है? अच्छा नहीं, ये तो बजट से आउट हो गया। अंकल ये कितने का है? मुझे 3-4 जेब में भी चली जाती होगी, अंकल को पता नहीं चलता होगा। ये भी नहीं, वो तो होता है। डेफिनेटली जाते जो हैं अंकल। दुकानदार natural है। पेशेंस बेचारा वो दिखाता है ना बच्चों के आगे। और दुकान से बोतल पीने का भी मुझे ओए, बहुत शौक था, ठंडी बोतल स्ट्रॉ लगा जी, के। मैं पाकिस्तान आई तो उस वक्त बोतल ना थैली में मिलती थी स्ट्रॉ के साथ। उफ यार, मतलब वो कोई एक अजीब सी कुछ सब हंस रहे, कैमरामैन भी हंस रहे। हाँ नहीं, because मैं प्लास्टिक की इस एज थैली में होती मैं थी। थाईलैंड में था, और वहाँ पे मैंने पहली दफा ये एक्सपीरियंस किया था कि वो थैली में ऐसे बोतल डाल के रबर बैंड को कुछ करते थे, और वो नहीं brilliant गिरती idea। थी, उसमें स्ट्रॉ डाल के अब आपने रबर बैंड और एक
वो शॉपर लेके आप जा नहीं रहे ये हैं, तो बोतल हमने नहीं पूरी दे रहे। बेयर की है रबर आगे बैंड। मैंने पाकिस्तान पता में नहीं क्या experience मसला नहीं था किया था। बोतलों में देने का यार। नहीं वो प्लास्टिक बोतल की का थैली उस वक्त में। वो होता था ना पाकिस्तान में नहीं मैंने पी है। पाकिस्तान में ऐसे नहीं, मैंने वहाँ थाईलैंड नहीं, में ये तो पुराने हैं आप पाकिस्तान लोग। में कैंटीन वाले भी जो हम कैंटीन वाले सबको करते देते हैं थे ना कैंटीन बोतलें, स्कूल्स में, हाँ। क्योंकि बोतल कांच की वापस करनी होती थी, हाँ ना, भर के आती बनवाना थी, पड़ता ये हाँ 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 वो पूरी फैक्ट्रीज में जाकर बच्चे दोबारा तोड़ भरती जाते हैं, सही थी। कह रहे हैं, हाँ। तो और अगर आपको बोतल लेकर आपको घर आनी है तो आपको डिपॉजिट रखवाना पड़ता। Yes. और आइसक्रीम सोडा तो फेवरेट थी ना, क्योंकि वहाँ बाहर कहीं मिलती नहीं थी वो हाँ। हरी वाली, हाँ हरा भरा। हम जाते थे जब अपने, तो हम खाला के घर रहते, मुझे याद है, तो उन दो गेट थे, एक इधर एक इधर। तो पिछले वाली जो पतली गली थी ना, उसके जो पीछे घर था, उसने आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन ही हैड दिस विंडो जिसमें शॉप थी उस बंदे की। वो घर ही था उसका बट उसमें शॉप थी। तो मैं हर 10-15-20 मिनट बाद जाऊं और वहां से कुछ ले आऊं, फिर जाऊं, फिर ले आऊं, फिर जाऊं, फिर ले आऊं। और वो पैसे लेता नहीं था क्योंकि अच्छा लॉरो आए नहीं जी, लॉरो आए, और वो वैसे भी उनका खाता चलता था खाला वगैरह का। तो मैंने कोई एक दफ़ा जब मेरे को इतनी की चीज़ें ले ली कि जब मैं वापस लाहौर आया, मुझे इतनी मार, इतनी डांट पड़ी अम्मी से, तुम वहाँ क्या करते रहे हो, तुम वहाँ क्या करते रहे हो। खाता बाद में खुला होगा ना। हाँ हाँ खाता। इतना चढ़ गया। तो दैट वाज यू। मैं हाँ दैट वाज मी। मैं हर थोड़ी देर बाद जाके कुछ ले आता था वहाँ से, वो मुझे याद है। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि वो अगेन वही बात, आजकल के बच्चे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि वो छोटी छोटी दुकानें जो हैं, छोटे छोटे शॉप्स, स्पेशली इन स्मॉलर सिटीज, लाहौर कराची के जैसे शहरों में तो जैसे नहीं है ही मैं मेरा छोटा बेटा है ना, मैं उसको वॉक कराने के चक्कर में जरा घर से जो दुकान है वो दूर है, तो मैं उसको रोज, हम लोग खर्ची कहते हैं, खर्ची देती हाँ, हूँ, yes. 220 रुपए या 300 इस तरह करके ना, ये बाना हुआ है। जब उसको मुझे वॉक करानी होती, थोड़ा दूर है दुकान और हम गेटेड कॉलोनी में रहते, तो जरा Safe है, सिक्योरिटी होती है, तो उसके मोटापे को कम करने के लिए मैं उसको या तो साइकिल पे जाओ या वॉक करके जाओ, तो ये उसको एक तरह से इंसेंटिव होता है कि उसको पैसे दिए हैं, और वो वाकई वो फिर बहुत उसको कोई मोटिवेशन होती है कि मैं इतना चलूंगा या मैं साइकिल चलाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। मैं देती हूँ उसको वो चीज़ें, मैं उसको एक्सपीरियंस करा रही हूँ क्योंकि हमने किया है, मेरे बड़े बच्चों ने किया है एक्सपीरियंस। तुम भी करा सकती हो, तुम लोग भी करा सकते हो। लेकिन होना चाहिए, मुझे लगता है बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल बच्चों को आजकल बच्चों बाहर में नहीं निकलने कॉन्फिडेंस आ देते। जाएगा। इस वक्त जो है ना, हम पेरेंट्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है हाँ, कि हम बस वो बच्चों वक्त पे, बहुत चेंज हुआ है। पहले ना माँ बाप बच्चों पे ट्रस्ट करके भेजते थे, अभी बच्चों पे ट्रस्ट नहीं, वो जो अगला पार्टी जहाँ जा रहा है उस पे ट्रस्ट होना। बच्चे भी ऐसे मासूम नहीं रहे ना, लेकिन दूसरा, अगर हम अपने बच्चों को इस तरह निकालेंगे नहीं, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बनेंगे, नहीं होंगे। और फिर क्योंकि वो क्या दुनिया जो होगा, है ना, अम्मा के परों में पले हुए दुनिया में बच्चे। हम ऐसे नहीं रख सकेंगे। मैं हमजा को भी कहती हूँ, घर में होगा इकलौता, दुनिया में तो नहीं है। सर तो he आजकल has के to see बच्चे all तो that. इतने तेज हो गए हैं कि मैं नहीं तेज बच्चे, मैं आपको एक नहीं बात सर, बताऊं? मेरा बेटा, अभी मैं उम्रा पे था तो उन्होंने रास्ते सब बंद कर दिए मस्जिद नबी के ना, तो वो होटल में था, वो कहीं आ रहा था, अब उसको रश में वो इधर उधर गुम हो गया। वो मैं उससे पूछ रहा हूँ तुम कहाँ हो, वो स्पॉट्स बता रहा है। अब उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, वो किसी को नहीं जाने देते जो ऑफिसर्स हैं, और उनको जो खास तौर पे जो अरबी ऑफिसर्स हैं या इवन थाई पुलिस वाले हैं, वो एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया ना तो आपको लग रहा होता वैसे डर लग रहा है होता मैं- तो मेरा बेटा उसको कहता है कि यार मैं तो एक फेमस बंदा हूँ, तुम मुझे जाने दो। उसने कहा तुम कैसे? तो वो गूगल पे अपना नाम सर्च करके ये देखे मैं गूगल पे आ रहा हूँ, उसको दिखा के फुल प्रोटोकॉल में आगे अंदर आके बता रहा है पापा मैं आ गया हूँ। मैंने कहा यार ऐसा तो कभी मुझे आइडिया नहीं आया। गुड। अच्छा, टेक्निकली बच्चे स्मार्ट हैं, हाँ, technically लेकिन जो smart हैं। स्ट्रीट स्मार्ट हम लोग थे या उनके वालिदैन थे, वो नहीं है बच्चे। टेक्निकली हमसे बहुत ज्यादा आगे, बहुत आगे। ठक ठक करके चीजों के हल निकाल देंगे। yes. रास्ता नहीं मिल रहा होगा, ये वाली बस जैसे हम जब हम कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं तो ऐसी चीजें बताते हैं। मैं उनकी शक्ल देख रही थी, मैंने कहा मैं तो अपने आप को स्मार्ट समझती थी, ये लोग तो पता नहीं क्या निकले। सो कुछ चीज़ों में है वाकई, लेकिन कुछ चीज़ों में लैक करिए। तो टेक्नोलॉजी भी तो है ना, हम जब बच्चे थे CLI भी हमारे सामने आई हम थी। एनालॉग जमाने के। हाँ, तो ये बच्चे तो डिजिटल, ये मतलब दिस इज कंप्लीटली डिजिटल वर्ल्ड। प्रो बच्चे हैं ये। या अब ये क्या होता है, आजकल की नानियों की और आजकल के बच्चों की बॉन्डिंग क्या है, नानी कहेगी जरा मेरा भी इंस्टा अकाउंट बना दो। जी जी, ना, ये बॉन्डिंग मुझे लूडो स्टार में जरा थोड़े से पैसे Yes. भेज दो, Yes. मेरे कैंडी क्रश है और ये है और वो। आजकल के बच्चे और नानियों की डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग है। frequency। हमारी अपनी नानियों से अलग किस्म की बॉन्डिंग है। अब आजकल की नानियां वो बच्चों से टेक्नोलॉजी सीख रही हैं। यस सो वो अगर आप देखें तो, और आजकल की नानियां जवान भी हैं,
उनके घुटनों में वो दर्द नहीं। मॉडर्न नानियाँ हैं, प्यारी नानियाँ हैं, वो अपनी स्किनें खिंचवाई हुई है ना। मेरी नानी के साथ तो मेरा रोज फड्डा इस बात पे होता था कि मैं जब हम बाहर रहते थे तो मैं नानी के कमरे में सोता था। तो कुछ कजन्स जो हैं वो हम नानी के कमरे में सोते। अब नानी क्योंकि हार्ट पेशेंट थी, उनकी तबीयत खराब होती थी, वो विंडो एसी होते थे पुराने वाले, वो एकदम मतलब तूफानी सर्दी कर देते थे। अब वो रात में बंद कर देती थी और मैं उठ के खोल देता था। अब ये खोल बंद ही चल रहा होता है, सारी रात तू फिर एसी चला बाज नहीं आता। उन लोगों को गर्मी ही नहीं लगती थी, वो लोग एसी के बगैर खुश बिल्कुल। और पंखा भी इतना स्लो कि वो आवाज ना करे। बहन हमारे ऊपर भी ये वक्त आएगा किरण, जो हमारी हड्डियां जो है ना कहेगी बस करो एसी। आएगा तो आएगा हमारे ऊपर भी वो वक्त, नानी के जाहिर है। कमरे में हमेशा पंखा यूं 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 चल रहा होता था कि उसको कैसी या अल्लाह ये Always. कैसी याद है। ऑलवेज और वो एक उसकी सरहाने- आवाज भी होती हाँ है। मतलब आप इसको भी टेंशन दी हुई है, लेकिन वो अच्छा, और इनको बंद कर दो। इन्हों या बंद मुझे कर अंदर दो। से वो हो रहा था, बंद कर दे इसको, ये आवाज कर रहा है, ये और कुछ नहीं कर रहा। अभी जो है ना मम्मा के घर में, अम्मी के घर जाती हूँ तो सारे बच्चे कहते हैं हमें कोल्ड रूम में जाना है। अब मम्मा और मम्मी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, तो मम्मी को तो एसी बचाना आता है। तो मम्मा का टेक्निक क्या है कि वो पर्दे मतलब वो तो शीशे नहीं खोलती, जो रात को एसी चला बंद किया उसके बाद कमरे की जमीन भी ठंडी रहती है और वही हल्का पंखा या जो भी चल रहा है वो चल circulate रहा होती रहती है। somehow वो रूम इतना ठंडा रहता है थ्रू आउट। वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए एसी चलाती है, बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन इट कीप्स चिल ठंडा। तो वो कमरे में अब खाने भी वही हैं, खेल भी बच्चे वही रहे हैं, लड़ भी वही रहे हैं, अम्मी कह रही दफा भी हो जाओ, फिर कहते तुम लेके भी नहीं आती। मतलब सब कुछ उसी कमरे में हो रहा है। तो वो एक नानी होम में भी ना एक नानी का कमरा हो जाता है कि जो एसी वाला कमरा में जिसे कहते हैं। नानी का मशहूर कमरा होता है। मशहूर कमरा, ऐसे बिल्कुल ही। जी, बिल्कुल। अगली याद, नानी के हर घर में नानी की लैंग्वेज। या इट वाज डिफरेंट। हाँ, वो ना पंजाबी थी ना उर्दू थी, मेरी स्पेशली मेरी नानी। हाँ, वो कुछ डिफरेंट लैंग्वेज थी और मुझे हमेशा से फैसिनेशन थी कि मैंने वो सीखनी है। क्या बिकॉज language शी थी माइग्रेटेड बाकी? फ्रॉम इंडिया। कोई मुझे नाम? नाम भी नहीं आता उस लैंग्वेज में, इट वाज डिफरेंट। पंजाबी स्टाइल। नो इट नहीं वाज नहीं पंजाबी, इंडियन, it was not उर्दू। इंडिया से थी तो वो उर्दू होगी उनकी कोई। उर्दू नहीं थी, गुजराती style। इट वाज हिंदी समथिंग। अच्छा 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 हाँ, हिंदी पंजाबी मिक्स, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैं पूछ के जैसे बताऊंगा। हैदराबादी जो है इंडियन, वो भी तरह मतलब different लड़के है। को छोकरा कहना। हाँ, ठीक है, she जैसे used to call गुजरात me, में हाँ, वहाँ कहते हैं, बिल्कुल। कि यो छोकरा बहुत शैतान है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो और मुझे बहुत फैसिनेशन होती थी वो सीखने की, बट मेरी अम्मी को आती है एंड शी इज द लास्ट वन हू गुजराती नोज तो दिस नहीं थी? लैंग्वेज। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। और दिल्ली टाइप यार की ये ना अभी टेंशन हो गई, अब बताना है, कल आपने बताना है। अम्मी को एक छोकरा अम्मी को बहुत फोन करके शैतान पूछ- है। अम्मी को फोन अम्मी करके को मैं break में पता करके अभी break नाम के पूछ बाद। लेता हूँ उस लैंग्वेज का। क्षमा बट करें। मुझे इतनी फैसिनेशन थी। और सबसे मजे की बात कि जो कुछ होते हैं ना, जो बड़े कुछ बैठे हैं कमरे में, नानी कमरे में आप बैठे हैं और वो बोली जा रही और आपसे बात करी जा रही है और आपको कुछ कख समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात हो रही है। और कौन क्योंकि से बीच- वर्ड्स ऐसे याद है बीच में कुछ ऐसे आई डोंट नो। जैसे छोकरा है? वो अपनी बहन से पूछेगा ब्रेक में, कनाडा फोन करेगा। अम्मी अम्मी से पूछ लेता हूँ। यादाश्त तो आप इनसे अगर वो शो पे बुलाएंगी ना कि वो कॉलेज के बाहर लड़कियां और वो सारी यादें सेव होंगी। वो तो अभी भी चल रही होंगी। हाँ, वो वाली लड़के जो है लैंग्वेज ना, याद होगी हाँ, मेरे भाई लड़के को। वो। लड़कियों को ये सब नानी की दुपट्टे और ये सारी बातें याद ये है। नहीं याद। लड़कों से पूछो कि पहली गर्लफ्रेंड कौन सी थी, बताएंगे तो पहली शो पे सारी। ले। लड़की, तो लड़कों को वो सब पता होगा। कॉलेज के बाहर पहली दफा जब टकरा हुआ, ये हाँ ना। आप वो शो करवा लें, ओहो। आदमी बिठाओगी अंदर। कॉलेज की शैतानियों पे अगर आप या स्कूल की शैतानियों पे अगर आपने शो करना है हाँ, तो मैं अकेला आऊंगा। उस पे फिर आप मुझे चार चाहिए शो 3 प्लान घंटे। करें। वही कह रहे हैं ना, देखो मेरी बहन को सब पता है चीजें। तो लड़कियों की बॉन्डिंग और वो सब चीजें वो बहुत अलग- different होती है, क्योंकि मैं ये देखो तो कह हमें क्या, हमें किचन में जाने का मौका मिलता है उनके साथ। कभी अक्सर नानियां बुनती हैं, स्वेटर बुनती मेरी नानी, जैसे सिलाई मेरी नानी सिलाई कुरेशिया करती हैं, हाँ, सिलाई करती हैं, बहुत ज्यादा। बहुत सारी चीजें। वो वाली बॉन्डिंग की चीजें बहुत सारी कनेक्टेड हैं। ये एक मेरी नानी के साथ जिस तरह की एक अटैचमेंट रही थी, उसमें मेरे साथ ये था कि मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ, तो मैं पुरानी चीज़ें संभाल के रखता हूँ। जो भी कोई बुजुर्ग चले जाते हैं ना, तो मैंने कुछ ना कुछ संभाल के रखा होता है। तो वो नानी का घर, जब नानी की डेथ हो गई, बाद में नाना की डेथ हो गई, वो घर सेल हो रहा था, बिल्कुल खाली हो गया, सब कुछ वहाँ से ले गए। तो मुझे एक पता नहीं क्यों एक ना टेंशन सी थी। मैं कहता था यार, नानी अपनी हर चीज़ ज़रूरत की या नहीं ज़रूरत की वो अपनी अलमारी में संभाल देती थी। और मैं अकेला उस घर में गया और मैंने उनकी कबर्ड से उनके पुराने दुपट्टे, सुई धागे के डब्बे
और इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चाबियां, पता नहीं किस किस सदी की चाबियां, और वो सब कुछ मैंने एक बैग में इकट्ठा किया और वो मैं अपने साथ ले गया। वो उसमें से बहुत सारी चीजें आज भी पड़ी हैं, हाँ बट वो एक कुछ था आगे नहीं यार, वो कोना ऐसे ही मत, वहाँ झाड़ू वाड़ू लग जाएगा, सब टूट फूट जाएगा। So, एक्चुअली उससे जब पता कोई नहीं जाता कितनी है memories दुनिया से उनकी तो जुड़ी आप और होंगी क्या उससे। उसका रखेंगे यादों में भी, हाँ, बट यू वांट टू exactly, सी memories. इट, यू वांट दोस थिंग्स टू, यू वांट टू Feel फील it, yeah. तो वो जो चीजें हैं फिर वो बन जाती बट है। नानी की नानी के- अलमारी बहुत ही ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो नानी के घर से आपको हमेशा यादें ज्यादा मिलती है, जायदाद कम मिलती है। हाँ, yes. वो यादें जो है वो ज्यादा अच्छा है वैसे, खजाना। यादें ज्यादा। अरे भाई क्या टैगलाइन दे दिया क्या कि नानी के घर से यादें ज्यादा मिलती है, जायदाद जायदादें कम मिलती है। Yes. That is why he's a writer also. हाँ Yeah. ओके भाई, नेक्स्ट याद हर्बल स्किन केयर। ये वही वैसे ही देखिए स्किन केयर तो अभी का Oh आप my लोग को लगता है, God. लेकिन मैं तब से ही अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती थी। अच्छा। तो जैसे ही जून जुलाई होता था, जून जुलाई से पहले का जो स्कूल का कॉलेज का रूटीन होता था वो यही स्पोर्ट्स है, छुट्टी में देर तक वेट करना है, कभी बस है, कभी रिक्शा, कभी वैन है, कभी कुछ है। तो काले कीचड़ हो जाते थे हम लोग बिल्कुल ही ना, मतलब कि मुंह जला हुआ, बहुत बुरी हाल। उसके बाद फिर समर वेकेशंस आए, उसके बाद हम मामू के पास गए, वहाँ पे जरा ज़्यादा ग्रूम्ड एंड मेंटेन एक दो कजन्स नहीं होती जो शुरू से ही प्रॉपर लड़कियां होती हैं, Yeah. लाइक यू नो जिनमें नखरे जैसे वो एक उनका एक बड़ा खूबसूरत से एक लड़कीपन होता है। जी जी। भाई एक तो इंस्पिरेशन आप होती है उनके कोई ना साथ कोई जो है ना cousin। सनावादी सलीमादी क्या कर रही तो फिर उसके साथ जो है ना, तो फिर वो अपनी मास्क, और वो भी स्लो मोशन में करती थी मेरी, देयर वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट द होल थिंग ना। तो वो बेसन डालती थी, फिर हल्दी डालती थी, फिर थोड़ी सी मलाई, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा ये, तो फिर प्रॉपर एक पेस्ट बनता था। फिर हमारे चेहरों पे, फिर मैं सब बड़ों को लगाती थी, फिर कोई एक आध मुझे लगाता था, फिर हम उसको बस मलते रहते थे। आटा भी होता था ना कि सारे scrubbing होगी। कजन्स मिलके ये कर अच्छा ये यार। एवरी सिंगल डे फॉर 2 months, जब तक हम लोग महीना मामू के पास जाते थे रिजल्ट और आता वहाँ था? पे सारी कजन होते। उसके बाद जब मैं कॉलेज स्कूल जाती तो कहते थे नहीं तुम तो गोरी हो गई हो। धूप में भी कम शायद निकलने होते थे, आई डोंट नो, एंड द बेसन एंड हल्दी रियली वर्क। सो दैट्स द हर्बल स्किन केयर जो आप लोगों को भी करना चाहिए। ननियाल में किया glow। खास खास Glow। यार सस्ता होता था। सस्ता और एक दो टिकाऊ। ingredients माओ को भी निकाल इशू के नहीं है आप कि पकौड़े भी बच्चियां बना लगी हुई हैं, सकते हैं। चलो कहते रहे। और क्या, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नानी के घर की यादें सबकी ज़िंदगी में होंगी, चाहे कोई किसी भी इलाके में रहता हो, चाहे कोई किसी भी शहर में रहता हो, चाहे कोई किसी भी मुल्क में रहता हो। नानी के ननियाल की यादें, चाहे नानी नाना हो या नहीं, लेकिन खाला है, मामू। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते होंगे जिन इकलौते माँ बाप के बच्चे होते होंगे, जो मतलब लाइक उनकी अम्मा इकलौती हो या अब्बा इकलौते, ऐसे भी तो कितनी बोरिंग से जिस जमाने में हम लोग थे वहाँ इकलौतों का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ तो 6-7 तो मिनिमम होता कम से कम। माशाल्लाह। मिनिमम 4 तो ओहो। हाँ सीरियसली ज्यादा बच्चे। जैसे मम्मी वर लाइक 7 brothers and sisters, तो एक खाला का इंतकाल हो गया, एक 2 मामू का इंतकाल हो गया, फिर भी माशाल्लाह भी 4-5 का कोटा है जो तो मेरे माशाल्लाह अम्बी के भी तो वही कही हूँ, इकट्ठे माशाल्लाह 9 बहन भाई थे, एक मामू का इंतकाल हो गया तो 8 रह गए। तो फिर भी कितने सारे हैं करने। लेकिन कैसे मतलब कैसे करते थे ये लोग इतने और सारे बच्चे? आसानी से कैसे ऐसा लगता पालते था थे? इनको मुश्किल भी नहीं हो रही है करने में, पालने में सब बैक टू बैक रोज हैं, आप खुद ही पल जाते हैं। That's what I believe. ब्रो अभी they मतलब tell me ना कि तुम्हारा हम एक खुद इसलिए उस तुमको उसकी स्टेज छींक पे आए हैं ना काफी तो भी खुद ही नहीं पलते। हाँ वैसे नहीं उस जमाने जैसे हम में कहते हैं ना शायद कि पल नानियों जाते 20 होंगे। की टेंशन ली होती थी, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अभी आप 2 की टेंशन भरपूर ले लें तो आप हाँ। और उस वक्त के शायद बहुत स्टेमिना था, पेशेंस थे नानियों दादियों में। हाँ। अभी जो है ना वो थोड़ा वही डिजिटल हो गया है, तो वो एथिक्स पे आएंगे बट हम। उस वक्त गैजेट्स भी नहीं थे। गैजेट्स भी नहीं जो अब बच्चे अब भी हम बच्चों को दे शरारती देते इतने हैं। नहीं एग्जैक्टली के बैठ जा मोबाइल लेके। अच्छा बच्चे बच्चे बात शरारती सुने, उस हमेशा वक्त गैजेट नहीं मासूम थे तो होते पूरी थे। जिंदगी मासूम। यही लेक्चर सुना कि टीवी बहुत देखते हैं। नहीं हम नहीं तो, बॉयज का जरा लेकिन होता तब था, भी एक्टिविटीज screen ज्यादा was होती still थी, about- क्रिकेट खेल रहे टीवी हैं, बहुत बाहर देखते हैं, दोपहर में धूप में गर्मी में चले जाते हैं खेलने। अक्सर होता था कि सो रही है नानियाँ या अम्मियाँ, ये सो रही हैं तो बच्चे बीच में ना, और मना है सख्ती से कि तपती धूप में गर्मी में नहीं निकलना, लेकिन बच्चों ने जाके रोड पे खेलना है। सब ने जाना। हमेशा हमेशा मुझे तो
जिंदगी में स्पेशली गर्मियों की छुट्टियों में अगर हम नहीं भी जा रहे, लाहौर में भी हैं, तो हम डांट ही एक चीज़ पर पड़ी है हाँ, कि दोपहर को नहीं सोएगा और ये निकल जाएगा कमरे से। क्योंकि पूरा एक सेशन होता था बाकायदा, एक ट्रेंड है दोपहर में सोना, खवातीन सोती हैं दोपहर में। और फिर अगर आप नानी के घर भी गए तो अंधेरा दोपहर में और होगा, खामोशी ऑल ठंडा ठंडा तो लेकिन जो है जो बच्चे दिमाग ये में वो मौका आइडियाज होता था आते हैं जिसका ना, इंतजार होता था बच्चों को हाँ, कि दिमाग आइए, में relax ideas हो, आने लगते हैं। हम Yes, एक एक करके निकले। एग्जैक्टली मगरिब के वक्त वापस आएंगे। हाँ, नेक्स्ट किस्सा प्लीज। मास्क बेहोश। मास्क यार बेहोश, ये आपका ना बहुत ही कोई आपके वायलेंट कोई एडवेंचरस किस्से होते हाँ, हैं वहाँ है ना? मैंने लड़कों वाले सोच सही। रहे पता नहीं हिंट दी थी मैंने तो कोई लंबी चौड़ी, उसने भी मास्क बेहोश। अब आगे आप खुद सोच रहे हैं ना क्या पता। मेरे बड़े मामू लंदन से आए, बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त इतने कॉमन नहीं थे वो जो डराने वाले मास्क थे। वो एक मास्क लेके आए, वो बहुत ही मतलब आप उसको वो पड़ा हुआ भी देख के ना तो आपको खौफ आता था। सो हमारा एक पुराने हमारे रहमत भाई एक होते थे घर में मुलाजिम, जिनकी नानी वगैरह के बाद ड्यूटी होती थी कि अंदर शिकायतें लगानी है। अब हम कजन्स ने छुट्टियों में कहा यार, हमने कहा यार और किसी से बदला नहीं लेना, रहमत भाई को डराते हैं, तो गुल्ले मामू का वो मास्क चोरी करना है। अब उनके बच्चों को साथ में लाया, वो मास्क लेके वाइट चादरें वादरें बांध के सब बुला के, और वो मतलब बड़ा लॉन, और एक बच्चा गया कि उसने कहा रहमत भाई वो देखे वहाँ पे क्या हो रहा है ये करके ना, तो वो रात में आए तो वो उस वक्त नानी के घर में वो वाली लालटेन है, वो हॉरर फिल्मों वाली वो भी होती थी कि वो क्योंकि लाइट वाइट कम जाती थी, लेकिन जब जाती थी तो वो आपकी वो सो वो लेके मास्क पास पहन के खड़े हुए, और वो तो रहमत भाई की चीख, वो कांपे गिरे बेहोश। अब जो भूत डरा रहा था वो डरा हुआ है, और मास्क उतारे के नहीं रहमत भाई ये मैं हूँ यार, अल्लाह की कसम उठे मर तो नहीं गए। तो रहमत भाई बेहोश, और हम मतलब फुल एक सीन हो गया वहाँ पे। लेकिन ऐसी शरारतें हम करते रहते थे। बड़े मतलब क्या कर रहे होते थे जब आप ये सब कुछ कर रहे होते थे? यार हमारा नानी का घर जो था ना वो बहुत बड़ा था, तो वहां पर कौन क्या कर रहा होता था। इनफैक्ट वहां पर एक पोर्शन था, मेरी बड़ी मामी ने उसका नाम करप्शन रूम रखा हुआ था। वो जनरेशन बाय जनरेशन अलॉट हुआ, लेकिन पहले वो मेरे मामू वगैरह और उनके दोस्तों की सिटिंग के लिए था। उसके बाद हमारी जनरेशन जब वहां पे आ गई तो वो हमें बेटा तुम अलॉट हो जाओ गया। तो वापस तो तुम्हें डांट तो पिटेगा। उन्होंने उस कमरे का नाम ही करप्शन रूम रखा हुआ था कि यहाँ सारे बॉयज इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह की सारी प्लानिंग्स भी वहीं होती थी, क्योंकि मैं अली अब्बास हम कजन्स में बड़े भी थे, तो वो हर चीज़ में मोस्टली, इसीलिए मेरी नानी ने मेरा नाम अली बाबा रखा था कि बाकी सारे 40 चोर आ रहे हैं। That's how अली बाबा के। तो मतलब वहाँ पे हमने ऐसी बहुत सी हरकतें की हैं। जब मुझे इन्होंने कहा कि नानी के घर की मेमोरी, तो शुरू में तो मैंने कहा यार क्या, लेकिन मैं रात में जब सोचने बैठा तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा मैं क्या भेजूं और क्या नहीं भेजूं। हाँ, बहुत सारी। सो बहुत कुछ हुआ। अब ज्यादातर बातें हम नहीं भी बता सकते। अच्छा, जैसे लाइक बहुत सारी मेमोरी, जैसे मैंने कहा नानी जल्दी चली गई थी, तो जो मेरी सबसे बड़ी खाला है उनके हस्बैंड जो हमारे खालू होते हैं, बेसिकली वो हमारे इस तरह भी रिश्तेदार होते थे कि वो मेरी चाचा के बेटे थे, मेरी ताया के बेटे थे, मेरी अम्मी की ताया के बेटे, तो उनसे ना डबल रिश्ता था। तो वो जो नानी, उनके अंदर ममता इतनी थी मेरे खालू के अंदर कि वो जो चीज़ देना और वो पैसे देना ये वो करते थे। वो बेसिकली उन्होंने वो नानी वाला रूप धार लिया था, यानी कि खाला से ज़्यादा अटैचमेंट हमारी उन सारे बच्चों, पूरे ख़ानदान के बच्चों से उनसे थी। कोई एक फेवरेट होता है ना ननियाल में आपका, तो वो मामू जान हम उनको कहते थे, जबकि वो हमारे खालू जान थे। हम उनको मामू जान हमारे कहते तो थे। मामू गर्मी की छुट्टियों पे बस कमर पे चढ़वाते रहते थे, ना सुनो तो। और हमारे मामू कुश्ती करते थे, जो रियल मामू थे वो हमसे रेसलिंग करते थे। अच्छा, सूखे मेरे सूखे हम होते मामू थे। जो थे वो तो खुद मतलब ना उनका एक अलग ही इंजॉयमेंट थी। वसीम अब्बास जो, वो क्या करते थे कि अब सारे कजन्स को इकट्ठा करके इनका क्रिकेट मैच कराओ और फिर उनको टीज करना है। अब जैसे गुजरात से मेरे कुछ कजन्स आए हुए हैं, अब वो जरा चौधरी मेंटालिटी है ये वो, तो अब मुझे वो कसम दे देंगे कि तेनू मेरी कसम तू सच नहीं बताना कि तूने नहीं कहा। मैंने कहा मैंने किया क्या, तुझे भी पता चल जाएगा। अब वो आया बैटिंग करने, यार मोहम्मद अली मैंने सुना है कि परसों तुझे लड़कों ने गली में बहुत मारा है, आपको किसने बताया? यार अली बाबा बता रहा था। अब उसने थोड़ा गुस्सा पिया, यार मैंने सुना है कि तुझे कल मतलब कुछ 5-6 चीजें, जब तक वो हाइपर आधे घंटे के बाद मोहम्मद अली बैट उठा के मेरे पीछे और मैं भाग रहा हूँ आगे और मैं कह रहा हूँ मुझे किधर फंसा दिया है पापा आपने, और वो इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। गेटअप चेंज करके आए हैं पीटी को प्ले करके, तो दाढ़ी मूछ वगैरह वाइटनर लगाया हुआ है। तो हमारे खप्ती सा गेट कीपर होता था, कोपालाडी उसका नाम था,
मुझे साथ मिलाया कि उसको जाके कहो कि नाना बू को गिरफ्तार करने एक वकील आ गया, और वो भी ऐसा, उसने वो चेरी ब्लॉसम से ना बाल काले करता होता था कोबा लाड़ी, तो उसने कुल्हाड़ा उठा लिया कि मर जाएगा लेकिन नहीं बना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। और वो आगे से कह रहा है कि आज भट्टी को गिरफ्तार करके लेके जाऊंगा, और वो कुल्हाड़ा छुलाड़ा जब ले आया तो हमने कहा कि नहीं, ये कोबा लाड़ी, फिल्मी ये सीन। कुकी मामू है। ओए ओए तो नाम कितना क्यूट है, कुकी मामू। हाँ, ऐसी वो हरकतें कुकी कर सकते हैं फिर कुकी मामू। हाँ, भाई क्या यादें होती है, वाकई जबरदस्त। में, नेक्स्ट बहुत याद, मुमानी के खाने, वो तो तुम लोग अभी भी जिक्र करते हो। वो तो अभी भी जिक्र करते हैं। नहीं, वो वही वाली बात है ना, जब शादी हुई पहले नीचे देखो का ये घर वाली था। बातें कैसी होती है ना कि बहुएं जो घर की आती हैं, हाँ, वो उनको यार घर उनके जोड़ हम के फैंस हो जाते थे, हम सारे कजन जो मामियाँ आती थी, जो मामियों मामियाँ का कुछ है बड़ी मीठी ऐसी, सी। वो बहुत ज्यादा घर जोड़ close। के रखने वाली होती है। कुछ लोग अलग भी कर देती हैं, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट होती है They सीरियसली all लड़कियाँ। used to cook good food. ऑल यूज्ड टू कुक गुड फूड। मतलब मैंने अक्सर लोगों से जो यहाँ टेस्ट आते भी हैं, डिफरेंट होते हैं। वो अपनी ममानियों का और उनका भाभियों का ऐसा जिक्र कर रहे होती होते है, हैं। पता नहीं क्या, कुछ शायद कुदरती होता I है या remember क्या first है, बहुत lasagna ही- मेरी ममानी ने मुझे खिलाया था, और पता ही नहीं था ना व्हाइट सॉस और पास्ता और क्या होता है क्या नहीं, और ने बनाया था ना, आज लाइक कि शी इज द क्वीन। खाना खिलाते कितनी परफेक्ट है, और मैं मैं शादी से ममानी पहले क्या खाना बता भी रही नहीं थी? बनाना आता मैं था। तो मैं डे भी वन से सीख लूंगी। मुमानी की हाँ, दीवानी ना बना थी। पाई वो lasagna। अच्छा, Okay, तो जब शादी का शादी- रूम ही नहीं जब छोड़ से रही उनकी थी। शादी हुई फिर थी जब तब ऊपर घर बना, नानी के ऊपर का जो पोर्शन था ना, उस पे उनके लिए अलग एक वो यूनिट बना दिया था, तो उनका किचन भी अलग हो गया था। हाँ। तो जब हम लोग आते थे ना नानी की तरफ, तो मेरा दिल चाहता था कि ना मैं ज्यादा टाइम ऊपर स्पेंड ऊपर करूं, spend। क्योंकि उनके यहाँ ना खाने बहुत मजे के बनते थे। नानी का ये होता था, एक आध डिश बना ली, 2 लोग होते थे, नाना होते थे और नानी होती थी, और वही सिंपल सा सालन, 2-4 चीज़ें नानी के हाथ की बहुत मज़े की होती थी। लेकिन मुमानी के घर में ये होता था कि बहुत सारे चिप्स भी पड़े हुए हैं और बिस्किट्स भी पड़े हुए हैं, और कहती थी आ जाओ ऊपर ही आ जाओ, तो मैं ना ऊपर ही जाके फिर बैठ जाती थी। फिर मामा कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, नीचे से अम्मी नानी आवाज़ें दे रही हैं, किरण नीचे आ जाओ, चलो नीचे आ जाओ। मैं कहा हाँ आ रही हूँ ना, तो वो इस तरह से आवाज़ें चलती रहती थी। दिल मेरा ऊपर लगा रहता था कि मुमानी के हाथ के खाने, मुमानी की ये, और वो है भी बहुत स्वीट सी ना, अच्छा, तब भी बड़ा loving मजा nature आता की है, तब भी बड़ा मजा आता है जब किसी मामू के या खाला के बच्चा पैदा होता है छोटा, हाँ और आप भी यार, छोटे होते उसके हैं, हुआ और ना। आपको मौका मिलता है कि आप बड़े बनने का, बेबी सिटिंग करने बेबी का, सिटिंग तो मुझे करने का, इतना बच्चे को शौक था। संभालने का, मतलब लाइक आदमियों के अलग वो होते हैं यादें, जिस तरह आपकी शरारती वाले, और लड़कियों के अलग। मामू की जब बेटी हुई ना सबसे पहले, तो मैं ना क्या कहती थी, बस आप छोड़ दें। मैं ड्राइंग रूम में जाके नानी के ना उसको अंधेरा करके ना सुलाती थी, ऐसे गोद में करके सो जाओ, इतनी क्यूट मुझे लगती हाँ। थी। वो अभी भी याद है, 8 साल का मेरा डिफरेंस था। सोचो मैं 8 साल की होंगी और वो हाँ। न्यू बॉर्न। इतना अच्छा लगता है उस छोटे बच्चे को बेबी सेट करना और बहुत कुछ चुप ज्यादा। कराना, मैं कर दूं, मैं खिला दूं, मैं पिला दूं, तो वो वाली चीजें नहीं बंदा भूलता। जी नेक्स्ट याद, गर्ली सी चीज़ें। क्रिकेट और लाइट। हुई तो क्रिकेट और लाइटें तोड़ने का तो एक तवील अजीज रिश्ता है। तो मेरी नानी का जो घर था, उसका स्ट्रक्चर ऐसे था कि बीच में लाइक प्रॉपर जो वो फिल्म वाला होता है ना, बीच में बड़ा सा सहन था। और ये पंजाब के घर अब Yes, नहीं होता, बिल्कुल, ये बिल्कुल। आर्किटेक्चर अब नहीं मिलता। अब नहीं अच्छा, मिलता। और वो जब दरवाजे से एंटर होते थे ना, आई हैव नो आइडिया, एक खुशबू होती है, एक महक होती है उस घर की, दैट आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डेट। अब तो बहुत अरसा हो गया, मैं नहीं गया, सब आगे पीछे शिफ्ट हो गए, और इर्द गिर्द कमरे, सारे मामुओं कमरे, के, हाँ। 6 मामू, वो सारे वहीं रह रहे हैं, और सबसे दरवाजे के साथ वाला कमरा नानी का था। अब सहन में विकेट लगनी और हमने क्रिकेट खेलनी, तो नानी का जो रूम था वो था मिड ऑफ पे, आपको समझ आ गई होगी, सामने, और उनका थोड़ा सा दरवाजा खुला रहता था, और वो डार्क ही होता था रूम हमेशा। तो उसमें हमने रखे हुए थे 10 रन। क्या रखे हुए? 10 रन। 10 रन। अच्छा, अगर- अगर बॉल वहाँ गई तो 10 क्योंकि वहां अगर गई तो अंदर से गालियां आएंगी नानी की बेशुमार, या कुछ आवाज आएगी, क्योंकि अंदर हमेशा कुछ ना कुछ टूटता था। आई हैव नो आइडिया व्हाई एंड हाउ, बट कुछ गिरने की आवाज आती थी। और इन्होंने अपना ही क्रिकेट बनाया था कि अगर नानी के कमरे में बॉल गई हाँ, तो 10 10 हाँ, रन हाँ। बनेंगे, और फिर अगर गली में खेल रहे हैं तो वो छक्के से भी ऊपर। उस जमाने में वो खुली नालियां भी होती थी इन द स्मॉल स्ट्रीट्स, बड़ी बड़ी सड़कों पे तो आप खेल नहीं जी, सकते। जी, बिल्कुल, हाँ।
तो अब उसमें बॉल चली गई है, अब आप कैसे निकालेंगे? ई ये ईयू कुछ नहीं, हम निकालते जी। थे और उसमें निकाल के बॉल को सुखाने का एक तरीका भी है, टेनिस बिल्कुल बॉल। जैसे ऐसे अभी फेंकते हैं। यस बाउंस करते हैं। ये फीलिंग वही है जैसे अभी आपका क्या कहते हैं कान में जो लगाते हैं एयरपॉड, एयरपोर्ट एयरपोर्ट्स वो कमोड में गिर जाए और आप प्लास्टिक की थैली आप पहन निकालेंगे। बिल्कुल ये आप फीलिंग निकालेंगे। वैसी यस होती थी। निकाल चुकी है। नहीं वो बड़ा इंपॉर्टेंट बॉल होता था सर, वो- हमारे लिए यार, मतलब वैसा वो क्योंकि ढूंढना वो पड़ना बॉल अगर गुम गई या कुछ हो गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि नहीं जाएगा, आएगी, लाएगा। लेके आएंगे, कोई लेके आएगा, तो वो खेलने का बॉल जज्बा। को कहाँ से नहीं बचाए हिल पार्क की पहाड़ियों में घुस गए, कट गए, मर गए, लेकिन बॉल बचा के ले आए। वो बॉल बस एक बॉल और एक शटलकॉक जब आप Shuttlecock, जब आप बहुत, बैडमिंटन खेलते लड़कियां तो हम लोग ज्यादा वो खेल रहे होते थे, एक वो शटलकॉक कहीं भी किसी भी छज्जे पे चली जाए पता नहीं अंदर का टार्जन जाग जाता था, चढ़ के उतार लेते थे। शटल, अरे दूसरी खरीद लो भाई। नहीं नहीं, वो जज्बा है छज्जे पे यार। चढ़ वो के चाहिए। जिंदगी को मुश्किल में डाल के वो लाना सर, चाहिए। वो तुम चाहिए। लोग बॉयज जो है वो लोग खो खो वगैरह खेलते थे जैसे नहीं। हम लोग कजिन्स के साथ हम पिट्ठू, लोग खेलते थे। खो-खो। पिट्ठू नहीं बचपन में खेलते। हाँ कभी क्या मतलब sports खेले बहुत तुमने? पहले जैसे कि बहुत छोटे छोटे या कोको वगैरह का तो नहीं, लेकिन इस तरह की पकड़म कुछ गेम पकड़ाई। पकड़म हमारे पकड़ाई, वो हमारे खेलते थे। हमारे अपार्टमेंट में ये था कि सारी गर्ल्स जो है वो बैडमिंटन खेलती हैं और सारे बॉयज और बैडमिंटन और पिट्टू खेलते हैं और सारे बॉयज क्रिकेट खेलते थे ज़्यादातर। लेकिन जब बारिश होती थी तो हमारे अपार्टमेंट में एक अनसेट रूल था, वो स्विच हो जाता। सारे बॉयज जो थे वो पिट्टू खेलते थे अच्छा। और लड़कियां क्रिकेट खेलती थी, और उस पे पिट्टू में फिर वो जो है ना वो बॉल को गीली गीली बॉल जब उठा के कस के मारते थे ना, बहुत मजा आता तो वो एक अलग सा वो भी मुझे बड़ी को याद है, क्योंकि मेरे लिए तो मैं पाकिस्तान की याद है सारी जून जुलाई से ही रिलेटेड है। रिलेटेड तो वाकई। याद। नेक्स्ट याद पिकनिक, मैं अभी दिमाग में यही सोच रही थी। समर वेकेशन और पिकनिक ना एक होती थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन फिर पूरी होती थी ना, मतलब जिसमें फिर Proper। सारा खाना पीना कीनू केले जो कुछ हो सकता है वो सब होता था, और एक मतलब वाकई एक समा होता था यार। जाते मतलब वो कहाँ थे? पिकनिक पिकनिक डे में अच्छा, चाहे देखो, किसी की शादी हो रही जो हो, हर अलग अलग एजेस के लोग थे उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां थी। जो थोड़े मेच्योर बुर्दबार लोग थे, खाना बना के उनकी ऊपर जिम्मेदारी है, और सारी भाभियां मुमानियां जो होती हैं उनको टेबल जिम्मेदार, लगाना करना exactly। वगैरह, और बच्चों ने के दिमाग सिर्फ रुलना और मतलब मस्तियां करना। बस मस्तियां ही करनी है, गेम्स खेलने अच्छा, उस जमाने enjoy में कोई करना है। मामू चाचा खालू कोई कपता नहीं था कि गाड़ी में गीले गीले कपड़ों में बैठ गए हाँ। या मिट्टी हो गई। अभी तो मैं सोचूं, मैं कहूँ भाई सीवीयू सर झाड़ो पोछो फिर गाड़ी में बैठे हुए कितने गंदे मामू गंदे बैठे हैं इजाजत गाड़ियों दे, में। मतलब ये बड़ा दिल होता था यार सब्र है मामू का। उनका। अली वही बोला ना कि वो सब बड़ों पेशेंस का। ज्यादा थे उस जनरेशन। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा, मैं patient। आपको Actually एक बात that's बताऊं, true। मैंने अक्सर रास्ते में रोड पे देखा है, अभी भी लोग वीकेंड्स पे सुजुकी भर भर के ना खानदान समंदर पे जा रहे रोड हैं। पे देखा करें। मैंने अभी भी बहुत आते ये हैं। चीज अल्लाह का शुक्र है खत्म नहीं हुई है। जिसके पास जितना है, मतलब एक दिन हम छुट्टी Enjoy वाले दिन करते हैं। समंदर पे चले गए, अभी Every कुछ Sunday। जून में समंदर पे पैर रखने की जगह नहीं नहीं होती, नॉट ऑन वीकेंड्स। लोग पागल हुए मेरे अरे पास। सी- इसलिए Sea हमारा view पे जो बेस्ट टाइम rush है होता है। सनराइज। आप सनराइज पे कभी आप जाएं, सी यू इतना सुभान अल्लाह, फ्राइडे उठेगा सैटरडे कौन? संडे तीनों दिन ना भरा सोना हुआ होता तो है। हम लोग तो फिर वही ना कि जाग के जाते हैं। जाग देखो के यार, ये अभी बगैर खर्चे का वो है ना एंटरटेनमेंट। Entertainment, हाँ। तो नहीं, अब वहाँ भी एंटरटेनमेंट खर्चा कहाँ है। से मिले? हाँ। समंदर फ्री है भाई, नई अच्छा, हाट और बुक करो। हमारे ननियाल का एक तारीखों में बहुत ब्रेक के मशहूर बाद होता था। बताना। ओके, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ननियाल के किस्से ओ हो एक से एक बढ़ के मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। पिकनिक के हवाले से तुम कुछ बताते हुए गई थी, मैंने कहा ब्रेक के बाद आके मैं भूल गई। तुम भूल गई। कोई नई याद ले आओ, मैं फिर इससे इसको पूछ याद रही आ थी जाए। पिकनिक पे जाते कहाँ थे? पिकनिक समंदर हमारे पे, जैसे farm जैसे सादरे में तो हमारे पास वो होता था ना कि पिकनिक स्पॉट्स होते वगैरह। यहाँ पे तो आपके पास बीच है या आपके पास कोई फार्म हाउस टाइप का, गार्डन फार्म भी हाउस है, मतलब लाइक पब्लिक गार्डन्स में भी एक जमाने में लोग जाते थे। हाँ, वो मेरे सऊदी पे कराया, लेकिन अब जून जुलाई हो रही तो फिर समुद्र पे जरूर जाना। तो समंदर। नॉर्मल सी व्यू, बिकॉज ऑफ मामू तो हमारी पिकनिक्स वहाँ पे भी होती, तो फिर हम लोग हॉक्स बे या उस साइड पे जरूर एक दफा जरूर जाते थे। हाँ, पूरी तो वो गाड़ी भर के और वैन तब- गाड़ी कराते तब थे ना किराए पर। बूढ़े भी माशाल्लाह जो बड़े बूढ़े थे उनमें इतनी हिम्मत होती थी कि हमारे साथ जाते थे। अभी सोचना कि घर का कोई बुजुर्ग जाए तो वो नहीं ना, मतलब कि तो उसमें से बड़े से लेके बच्चे तक हर कोई माशाल्लाह
प्रॉपर पूरा एंजॉय करता था मैं that was one of the very very good memories हाँ मतलब हमारे पास मेमोरीज हैं। और उसमें मामी फेवरेट चीज बना के ला रही है तो मम्मी की फेवरेट चीज आ रही है तो फला की फेवरेट चीज आ रही है तो वो जो वन डिश का जो समय है ना मतलब फूड पानी चाय बन रही है वहीं जाकर वही। आप ब्रेक में कोई भी चीज बता रही थी ना, बारिश वाला जो था वो जो आपकी बिल्डिंग में वो चेंज हो जाता था, लड़के क्रिकेट खेलते थे, वो बताएं ना जरा। वो ऑनियर ही बताया। नहीं वो ऑनर बताया ऑनर नहीं बताया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो इतने किस्से मारे हो गए नहीं बताया। नेक्स्ट किस्से की तरफ चलो, नेक्स्ट किस्से की तरफ मैं पिछले 2 घंटे से ऑफ एयर हूँ। ओके। सो रहा हूँ। PTCL लॉन्ग वायर क्या यार इनके एक तो ना किस्से हमारे निकलते सारे हैं। किस्से कहीं जो है तार काट के लगाई है PTCL के जो पुराने फ़ोन थे फिर बाद में वो कॉर्डलेस आए हाँ। और फिर मोबाइल से पहले की बात है, तो उसके साथ अमूमन बड़े घरों में ही होता था कि लंबी तार हो। यस। अच्छा वो लंबी तार का एक पूरा सर्कल बना के वो होती नानी के कमरे में थी, क्योंकि नाना ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी वो शूट्स वगैरह पे अपने उसमें होते थे, या वो नाना के कमरे में होती थी। अब नाना के कमरे में तो इतनी हम हिम्मत नहीं करते थे। अब ये होता था कि फ़ोन वहाँ से हिलाओ, नानी को शक पड़ जाता था, तो वो एक ऐसी टेक्निक कोई बनाई कि वो राउंड उधर नज़र भी आए और वो फ़ोन लेके हम दूर कहीं चले जाए और उसके बाद रात को यूज रॉन्ग कर ले नंबर की फोन। कॉल्स हाँ उस वक्त CLI भी नहीं था, उस वक्त CLI जब आया था फिर उसका एक था कि आप हाफ बेल देते थे तो नंबर नहीं आता था। Yes. तो एक रात पता नहीं नानी सोच के बैठी हुई थी पकड़ने, वो तार लेके हम आराम से बैठे बातें बातें कर रहे हैं, बारियां लगाई हुई हैं, एक कजन इधर बैठा हुआ है किधर बैठा हुआ है कि जब बारी मुझे दे दोस्तों से तो भाइयों से कजन एक शोर बरपा हुआ के फड़े गए। मैं कहा तार नजर आ रही है, फोन नजर नहीं आ रहा। नानी तार के साथ करते 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 फोन तक पहुंची, तीसरे चौथे कमरे में, और वहां पर महफिल लगी हुई है, फोन पे फोन ऐसे आराम से बैठे हुए। और फिर मैंने उसका बदला लिया नानों से। मैंने आपके शो में पहले ही बताया था कि 2-3 दिन के बाद मेरी नानी कमरे से गुजर रही थी, तो मैंने ऐसी PTCL उठाया कान से, मैंने कहा हाँ सुनो 10-11 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, सामान तुम अपना रेडी रखना, आज हम भाग रहे। पीछे से एक छलांग लगा के नानी ने मुझे पकड़ा, वे बीनो मुंडा दौड़ चले। मैं सुनिया, मैं कसमें खा रहा हूँ, नानी रीडायल करके, मतलब CLI भी नहीं था, मैं कह रहा नहीं देखे तो सही, मैंने मिलाया ये नहीं हुआ। रीडायल करके पकड़े हाँ। जाते थे बहुत सारे लोग। नहीं वो मैं बताया ना हाफ बेल पे नंबर नहीं आता। नहीं आता। तो फिर ये किस्सा था वैसे तार वाला। नानी का बहुत ज्यादा जोर होता था फोन पे, मतलब कि कोई और हाँ। नहीं बात कर सकता। अच्छा हालांकि एक तब डर कोई था इतने बिल फोन। विल कुछ वो मसला नहीं था, बट वो ये था कि नहीं फोन शायद सिर्फ बड़ों के लिए जरूरी Yes. है, जरूरत के लिए होता है। था। Yes, yes. ये जो लंबी लंबी नहीं बातें फोन जो का है, गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए। फिर हम बिल में वो करते भी तो ड्यूरेशन थे। आनी शुरू हो हमारे गई थी दिल ना तो बाद देखो, में। अभी तो टाइमर आ बच्चे इस जाता है। नंबर पे लैपटॉप इतनी से- देर बात हुई है। टाइमर आ जाता हाँ, है। यस। तो ये वाला मसला था। नहीं, और जहाँ मौका मिलता था रॉन्ग डायल करते थे, चलो देखते हैं एक आवाज रॉन्ग नंबर में आना और एक घर की बेल बजा के भागना। ये दो तो प्यारे बस- तरीन किसने नहीं किया होगा मुझे लगता है। आई थिंक सबने बेल बजा के भागने में आजकल के कोई- बच्चों ने नहीं किया हुआ ये सब। हाँ। ये सब ओए, करवाऊंगी मैं अपने वो बच्चे बेल से। आइकन दबाते हैं। वो बेल आइकन दबाते हैं। एक और खूबसूरत जुमला। राइटर साहब राइटर साहब। कहाँ है आप जरा आपका लिख दे एक दिमाग दो शो बहुत मेरे चल रहा है, लिए। मैं तो सो रहा हूँ। यार मैं पता नहीं सुबह तो शायद नहीं अभी मेरा दिमाग नानी चल के सकता। घर की यादों ने मुझे दोबारा जगा दिया है। हाँ क्रिएटिव ब्लॉक क्रिएटिव ब्लॉग है ना? वो हट गया। ओए होए अभी मैं जाते ही आज कुछ नया लिखूंगा। कुछ लिखेंगे आप आज। आप बहुत आमद आ रही है आपकी। आमद आएगी मैं यही आपको, नोट yes, कर रही हूँ। yes। ननियाल कराची से आ यादें जाए आती हैं, आप। जायदाद नहीं। देखें यादें आती हैं, जायदादें। आज के हमारे जो प्रोग्राम है उससे काफी जुमले जो हैं वो वायरल होने वाले हैं। ले लो सोशल मीडिया वालों। नेक्स्ट किस्सा। एक हफ्ता नानी के साथ। अरे मैं एक हफ्ता रुकी थी, मैं बहुत छोटी थी। मम्मी डैडी लोग गए थे इंडिया, तो अच्छा। दुबई से मुझे खास इन्होंने कराची यहाँ पे Baby छोड़ा sit था, करने के लिए मतलब। बेबी सिट करने के लिए ना। और ये पहली दफा था तो कि ये मैं मम्मी अंबर का लोगों है से कहानी में। अंबर होती थी वहीं पर ही हाँ। मेरा ख्याल। नहीं, अंबर होती थी वहाँ, ये लोग पढ़ रहे थे ना दुबई में। अच्छा। तो ये लोग वहाँ पर थे, दोनों तो भाई छोटी और जो थी, बहन अच्छा। बड़े थे। तो मैं छोटी थी तो मम्मी लोगों के साथ साथ थी ना, तो अच्छा, अच्छा, मैं पहली दफा अलग हो रही थी मम्मी से। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम छोड़ देते हैं ना, 5-1 हफ्ते की बात है। हाँ तो जब वो लोग छोड़ के गए ना, तो मुझे जो बुखार चढ़ा है याद में, मैं तो रोती रही हूँ, मुझे मम्मी चाहिए, बस मम्मी याद आ रही है, और अम्मी घबराएं।
अम्मी पता नहीं क्या कुछ अम्मी, बेचारियों नानी ने- यानी? नानी, हाँ, हाँ। हम लोग उनको अम्मी बोलते थे ना। तो अच्छा। अम्मी ने पूरी कोशिश की, फ़ोन पे बात कराती थी कि देखो बच्ची बिल्कुल ठीक है, किरण बिल्कुल ठीक है। वो मैं रो रही हूँ, आंसू निकल रहे हैं, मम्मी को याद कर रही हूँ कि नहीं बस आप आ जाए ना। उन्होंने मेरी बड़ी खातिरें की थी नानी ने ना। फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, तब मुझे याद है कि ये मुनक्का किस्सा मुझे वही दे- तमाम हुआ। अच्छा, फिर मुझे मलेरिया भी हो गया था, तो वो क्या ओए करती अल्लाह। थी, वो मलेरिया की जो छोटी गोली होती थी ना, मैं गोलियां नहीं खाती थी, मुनक्के में अंदर फंसा के बस ये खा जाओ, बस ये खा जाओ यार, अंदर so से ना, sweet तो वो यार। देती थी और मैं ले लेती थी। तो वो एक हफ्ता मुझे याद है, लिटरली बहुत छोटी थी मैं तब, तो मुझे शायद इतनी बातें भी याद नहीं, ये याद लेकिन है कि कुछ मैं यादें रही वाकई हूँ। आपके अजबर कर जाती हैं आपकी, हाँ। और आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में कभी कभार ये यादें बड़ी हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। है ना, कि मतलब ये चीजें बच्चों को मिलनी चाहिए। हाँ, ये तो वो चीज़ें नानी के बच्चों साथ को मेरा तो वो सवाल वक्त भी इम्पोर्टेंट गुजरा। ये है कि आप अभी शो भी ख़त्म होने लगा है कि हम जो है हमारी जो जनरेशन है वो हमारे बच्चों को जून एंड जुलाई की छुट्टियां या समर वेकेशंस या नानी होम का जो है हम क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, और ये डिवाइसेस के अलावा हम क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या यादें उनकी बना सकते हैं। कहने को ना हमारे माँ बाप ने कोशिश की हमारी यादें बनाने के लिए, हमारी यादें हमने खुद बनाई। हाँ। तो मुझे लगता है शायद हमारे बच्चे भी अपनी यादें अब हम अपने हिसाब कोशिश से कर खुद सकते हैं, वही बनाएं। सारी बातें रिपीट लेकिन हमें थोड़ा सा क्या हमें खुला छोड़ना चाहिए, बस सेफ्टी तो एक क्वेश्चन है, बट कैसे एक्सप्लोर करें मुझे बच्चे? ये होता है कि हमारे बच्चों की जिस तरह हम अभी अपनी बचपन की मेमोरीज को मतलब दोबारा Relive कर रहे हैं, याद relive कर रहे हैं। हैं, Yes. वो क्या करेंगे? वो कहेगा मुझे मैं नहीं समझ PS5 में जो है वो मैंने जो है स्पाइडरमैन वाली गेम में मैंने ये बदलता कर है। दिया। मुझे लगता है कि उस वक्त की एक सख्ती कुछ और थी, उस वक्त माहौल कुछ और Different था। था, आज बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपकी दोस्ती होना बहुत जरूरी है, हाँ, बजाय इसके कि comfort आपसे level। जैसे हम डर जाते थे, अब नाना घर आए हैं तो आप सब सब सहमे अलर्ट हो नहीं, गए हैं। आप खुलकर कोई भी बात अगर प्यार से किसी दिन पूछ भी ली तो फिर वही बात गले भी पड़ गई। सो वो नहीं करना। आज की जनरेशन हमसे बहुत एडवांस है, उनके पास ये जो गैजेट है ये उनको They're पूरी more mature than दुनिया us, हाँ। घुमा रहा है। आज उनकी डिमांड्स और है। हमारे लिए नानी का घर वॉज बेस्ट रिजॉर्ट, अभी उनको एक्चुअल रिजॉर्ट पे छुट्टी मनानी है। आज की अगर आप ये देखें कि उस ज़माने में हमारी नानी और हमारे ननियाल जो हमारे बड़े होते थे वो हमें एजुकेट करते थे। आज के ज़माने में बच्चे बड़ों को एजुकेट कर रहे होते हैं। मैंने कल परसों भी शो पे यही बात की थी। हमारे बच्चे कह रहे होते हैं मतलब रेसिस्ट, ये वो, क्यों मोटे को मोटा कहा, क्यों काले को काला कहा, बुरी बात ऐसे। मतलब हमारे बच्चे हमें एजुकेट कर रहे होते, ये नहीं करें, ऐसे नहीं कहते, वैसे नहीं उस कहते। जमाने में तो नाम ही ये होते थे। हाँ उस जमाने में तो नाम मोटी के घर जा रही हो, वो कल्लू के वो और छोटे ये के घर गाँव जा में रही भी हो। थे। लंगड़ा फला, मतलब यू आप अपने बच्चों के मुंह से ये नहीं मैं सुनेंगे सुन नहीं सकते अब आप। क्योंकि आपके बच्चे कहते हैं ये बुरी बात है। Like for a person like me who's been fat all her life, for a person like me जो थी छोटी मोटी काली, I'm very happy कि आजकल के बच्चे किसी और को उस Awareness तरह है। बुली नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। और आजकल की बच्चे बुली होंगे भी नहीं उस तरह से because they're more confident in themselves, Yeah. Yes. जो मैं शायद नहीं थी। तो मेरे लिए ये कुछ चीज़ें उसकी फ़ायदे, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो दरख्त चढ़े। मैं चाहती हूँ ये कि सारी वो चीज़ें इतना हैं। खेले कि वो उसमें- एग्जॉस्ट होके सोए, उसमें एक पर और वो चीज नहीं है है। कि हमने ना कहानियां नरेट करना भी छोड़ दी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज यू देन क्रिएट एन इनकलकेट इमेजिनेशन इन द किड। so true. तो मुझे वैसे अगेन स्टोरी टेलर्स, वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स, हमने एक्टिंग की है, राइटिंग की है, व्हाटएवर। सो मुझे खुद भी बड़ा शौक है अपने बेटे को कहानियां सुनाना, और मैं उसको सुनाता हूँ अभी भी कहानी। इज जस्ट 2 और मैं उसको अभी भी कहानियां सुनाता हूँ, सो दैट ही इनकलकेट्स दैट इमेजिनेटिंग पावर इन हिम कि यार अच्छा ये एक दुनिया है। और आहिस्ता जैसे वो बड़ा होगा तो वो कहानियों में फिर मैं रियल लाइफ के किस्से भी जोड़ता रहूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। इवन मैं जब लाहौर जाता हूँ अब, तो मैं अम्मा अब्बा से जब भी वो कोई किस्सा शुरू करते हैं ना, मैं कहता हूँ बस अब अगला 1 घंटा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये अब कम हो गया है, बहुत कम हो गया। ये भी कुछ दिनों पहले मैं कजन्स, मेरी आई खाला की बेटियां आई हैं मिलने के लिए विद ऑल द किड्स एंड स्टफ, और उसमें अगेन हम उसी टाइम पे पहुंच गए और नानी होम के बारे में पहुंचे और सारी जो बातें की हैं, तो वाकई वो किस्से जो आप दोबारा सोचते हैं वो उसकी वो हंसियां उतनी ही फ्रेश थी। Exactly. मम्मी वाज ये यंगर, खत्म हो मम्मी गया, ज्यादा होना चाहिए। एक्टिव, उठ के बिस्तर से बैठ के और इसकी अच्छा, टेक छोटे ले रही है, बच्चे उसकी सुन कर रही है, रहे उसकी हैं। कच्ची कर, Yes. मतलब एक आला सुभान अल्लाह माहौल। तो आई होप कि हमारे बच्चों को बस भी अब वो कुछ काफी मज़ा हद तक वो जगह मीम्स ने ले ली है, वो जगह आपके सोशल मीडिया ने ले ली है। लेकिन बच्चों अली के भाई लिए ये अब वो होना थोड़ा चाहिए fun- ना कि यार बहुत जरूरी है। यू शुड कीप अ Family बॉक्स, यार सब फोन्स इसमें, अभी स्टोरी टाइम है या Yes. समथिंग लाइक उसके लिए वही दोस्ती होनी जरूरी है कि आप उनके साथ बैठे, उसका दिल करे कि यार
मेरा बाप आया है, मैं उससे बातें करूं, वो हाँ, इतना फ्रेंडली हो, वो कंफर्ट जोन उसको देना उसके लिए हाँ, जो वन थिंग दैट इवन माय हस्बैंड हैज डन कि वो कभी भी अगर हमजा कोई सवाल पूछता है, चाहे वो कितना भी कुछ हो, ही ऑलवेज मेक श्योर कि उसको वो लॉजिक और प्रॉपर नहीं उसको पहले ना जवाब ये सारी चीजें नेचुरली होती थी, अब थोड़ा सा एफर्ट करके नहीं करना करना पड़ेगा अभी, मैं क्योंकि पता पर्पसली है अपने ना, बेटे से because of the पूछता phone. हूँ कि अगर वो मैं जानबूझ के अच्छा या मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मुझे सॉकर में इतना Educate इंटरेस्ट me. नहीं है, तो मुझे बताओ। और वहां से मैं देखता हूँ कि वो That's how you build a relationship, एक प्राइड वाला एक्सप्रेशन आया उस पे कि अच्छा यार मैं अपने बाप को कुछ सिखा रहा हूँ। सो वहां से वो एक फ्रीक्वेंसी मुझे तो मेरा बेटा गेम्स के बारे में बताता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल, मैंने ना कैंडी क्रश पता नहीं कौन कौन से गेम है वो कभी जिंदगी में नहीं खेले, खेली, हाँ। और मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग टाइम अच्छा मेरे बेटे ने बच्चे को कहती टाइम इज मनी, कंट्रोलर डोंट चलाना वेस्ट योर सिखा टाइम। दिया है हमजा ने कि पीएस में कैसे कंट्रोल चलता मैं नहीं है। सीख सकती भाई ये तो चीज। उसने कहा जब आप रिमोट छुपाती है ना तो मैं पीएस के कंट्रोलर से टीवी चला लेता हूँ। ओए ब्रो तुम तो सही चल थैंक रहा यू है। बहुत शुक्रिया। हाँ, अरे जाने दो ना, खत्म हो रहा है प्रोग्राम का टाइम, देखो इनका दिल नहीं चाह रहा घर जाने का, पर हमारा टाइम खत्म हो रहा है, क्या करें, यही टाइम है जो हमें दिया गया है। थैंक यू सो मच आप लोगों की बचपन की यादें शेयर करने की, और ये बचपन की यादें प्रेशियस होती हैं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। So, अगर बचपन आपने तक अपनी चलती बनाई है तो बच्चों की भी बनवाने की कोशिश करें। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है,